जबले नेक ना देबू तबले अंदर ना जाए दे। अरे दीदी नेक देवे खातिर तो रतन भैया है ही नहीं खन, नेक का लोटा से लेबू। ओहो दीदी, भैया जानबूझ के ना आइले, कंजूस कहीं के। अच्छा जाए दा। हो सकेला वहाँ की कोनो मजबूरी होखे, लेकिन रीति रिवाज के रस्म अधूरा ना रहे के चाहिए। हाँ? इली अपना भैया के तरफ से उनकर छोटकी बहन के। हमके ए पागल, अपने से छोटहन के दिहल जाला नेगो, बड़न के ना। ए चला जी मगर हम का करी माई, हमके कबो लड़ाई झगड़ा से फुर्सते ना मिलल, खाना बनावे कबो सीखबे ना कैली। यही से न माई अपना औलाद के ना ज्यादा लाड़ प्यार ना कइल जाला, न तो हाथ चरावे के पड़ जाला। ये तो कैसे बात करत तारीस? अरे तोरा खुशी खातिर ता हम कुछ भी कर सके नहीं। हाँ। और हमऊ भी। हाँ हाँ तो ले जाइए अपन बेटी के, अपन घर में खुशी से राखब। हमनी के बहुत दुख देले बाड़ी। अगर हमार जान हमार सास के काम आ जाई तो हमार नसीब जाग जाए। मालूम है डॉक्टर साहब, जब हमार सास हमके हक जमा के जब डांटे नहीं ना, तो बड़ा अपनापन महसूस होला, जैसे अंदर वैसे बाहर, प्योर 24 कैरेट सोना। अरे रतनवा यहाँ वार्डरूम में कहाँ जाता? भनक काहे ना लगी? जब तारा के केहू भला बुरा कहेला तो हमार कलेजा वो लोग के ताना से छलनी हो जाला। देखिए जी, हम ना तो केहू के अच्छा काला से नीमन हो जाए और ना ही केहू के बुरा काला से शैतान। और एक बात, ये बात केहू से मत कहब, रवा के हमार के रिया। का जनी कैसन पतो लियल बड़ू घरे, जब देखा तब माई बाबू के नाम लेके गाड़ी देत रहेली। अरे सास ऐसन गाड़ी देवेली? अरे रहुआ बताई, हमार बाबूजी एजा से कर्जा लेत पड़े या माई उधार ले ले बिया? हाय देखा, तोहार माई अगर तोहके रहन सिखवले रहित न तो हमके अपन मुंह गंदा करे के जरूरत ना पड़ी। गोबर दिमाग में और दिमाग घुटना में। ए दीदी, घुटनों में दिमाग होला का? ए बचिया, तू चुपचाप से लेमन चूस चूसा। हमार पतोहिया ना आंगन में तांडव मचा के रखने दिया। अम्मा जी, पताओ के सीधा करे के दाव पेश तो हम रउए से सीख ले बानी। तो रउआ अपन मुंह एकदम बंद रखी, नहीं तो ई लोग हमार कपार पे चढ़ के तांडव करे लगी। ए बाबूजी, बैठ के तबला बजावा तारो। अब माई वहाँ आंगना में पूरा महाभारत के लिए वो नइखे दिखाई दे, सुनाइयो नइखे दे दिन के। ए बाबूजी, माई के नाम सुनते ही सांप सूंघ जाला का कि एक के साथ गूंगा बहरा हो जानी? बाबा गूंगा बानी की बहिर बानी, लेकिन हमके बुझाता कि अनहरा बानी। का बाबूजी कब से बकबक करत तारे, रवा कुछ बोलत काहे नहीं के? कान में कुछ ठुसले बानी का? अरे तनी जोर से बोलना। ठुसले बानी। चल ए बाबूजी, अकतना जोर से बोल। जा एकदम छछलोले के जावल बड़ा। अरे बिरहा न सुनत रही हम। अच्छा ये बिरहा है ना? ना वो हेडफोनवा निकले से गनवा बदल गई होई। हमारी ई उम्र है लिपस्टिक सुने के। देखिए महाराज, कान में ठेपा लगा के भलता भलता गाना सुनता नहीं है जा, और वही जा माई पूरा अंगना के सर पे उठा ले बाड़ी। कुछ बता बा। चल रे बेटा अंदर चल। रहा सुन रहा। सुना तू, सुना। ज्यादा बोली है तो छोटा पकड़ के चुलियन में झोंक दे। माई, ए माई, काहे तो हमार ना कटवा रहल बाड़ी पूरा गांव में? पूरा गांव जवार में तहार लड़ाई झगड़ा के चर्चा चलता। अच्छा तो हमार चर्चा हो रहल बा, एही से तू पंचायती करे आल बाड़े? हमनी के खेती छोड़ के एजा पंचायत करे आल बानी सन कि तो के समझावे आल बानी सन। ते घर में सुख शांति से ना रह सकेले का? ए बाबूजी, रउआ कुछ बोलत काहे नहीं की महाराज? अरे हम कुछ सुन रही नहीं कि तो बोली का चीज। कान में ठेपा लगी, पता कहाँ से सुनाई दी बाबा? दादाजी के तक लगा वेलू जपली पीसी हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट से तक फुर्सत ना मिलेला। बाजी, ई बुढ़ापा में कौन सा चढ़ल बाजी? केकरा लिपस्टिक में अजुराइल बानी रवा, केने ताक झाक करतानी? ओहो अरे दादा सुना तो, हम कौना के ताक झाक करतानी? सुना, तारा मालूम नहीं कि हमरा मोतिया बिन बा? ला
ताहरा 50 साल के उम्र में मोतिया बिंद हो गइल बा। अरे तू देख ला बाबा, परदादी के कौवा जी से नाक बा। अभियो अगर जमीन पर सरसों छटक दे बना तो चुन ली है। अरे बुद्धू, कौवा ना कबूतर। अरे अरे तू हमार बेटा के ऐसे किसे मार देले? हाँ अब एकरे कमी रहा था। जय जैसे बोलवे थे। सास बहू का महाराज, सास के सास फिर ओकर सास। चल अंदर। अरे आज तक खनवे नहीं खे बनल, बुझा त मुंह मरौनी सन खनवा न दिहन सन का। ये रोज रोज के गाड़ी गलौज से पूरा घर परिवार तंग आ गइल बा। बुझा त आज उपवास से रहे के पड़ी। ला ला ये लेमन चूस, एके चूस के सूत जा। मग रहुए खाई लेमन चूस, ऊपर परो ई लेमन चूस के। हैं, ई लेमन चूस खाए खातिर पूरा गांव जवार हमार उपहास उड़ावता। रहुए खाई। भलाई के जमाना नहीं खे, चलो हम ही चूस लेता। आजी, ए आजी, खाना उना खैले की ना? अरे तोर माई इंद्रलोक से पतो न लेके आइल बिया। भरौनी शक्ल सूरत देख के न पसंद कैले बिया पतो के। गांव जवार में केकरो नहीं खे आंगन में। अरे भरौनी सब आ गइल बाड़ी चांद से आफत विपत्ति। रसोई में अरे मुंह फुला के बैठल बाड़ी सन। अरे लइकनों के नइखी खियली सन। अच्छा ठीक बात है, मत चिल्लो, कुछ करो तानी हम। ए गुडुआ के माई, गुडुआ के माई, गुडुआ के माई, एगो काम करो, फटाफट खाना निकाल के माई बाबूजी के दे आवा। खाना बन गइल बा, जेकरा के भूख लगी उ निकाल के खा ली। देखा ताड़ू ने भौजी, एक लड़का की महतारी हो गई, लेकिन आज तक ही घर ना संभाल पौलस, है ना? एगो काम करो, तू ही खाना निकाला और माई बाबूजी के खिया दो। ले जा। देखी देवर जी, रौरा कहला से ना खाना हम परोस दे, लेकिन रोज रोज रौरा माई बाबूजी के गाली गलौज से ना हमनी के एकदम उबिया गइल बानी से। अरे भौजी जाए दो ना, बुढ़ौती में लोगन के दिमाग एकदम से सटिया गइल बा, है ना? ले जा, तू खाना खिया दो। अब लागत आ हमरा अपने ही जांगर पर भरोसा करे की पड़ी। पता हो लोग पर भरोसा करें तो कुकुर जैसन टकटकी लगा के देखे के पड़ी। रोटी के टुकड़ा मिली तो खाइल जाई, वरना ठठन गोपाल। चुपचाप खा ली। गारी देव ना तो खुदे बना के खाए के पड़ी। अरे धमकी केकरा के देता री रे? हाँ? हमरे मरद के कमाई पर सान बगाड़ता रे। अच्छा तो हमार मर्दा खेतवा में ढेला गिने जाला का? काम करके घामा में देही के पूरा चाम जरावेला। बाप रे बाप, बड़का मरद वाली बनल बाड़ी। अरे अगर जन्मोले ना रहती ते अपन मरद के बखान ना करती। पहले हम ओकर माई हई, बाद में तू लुगाई। सुनी, केकरा से कहा तानी, बाबूजी ना पहले दादी के लइका होवन, ओकरा बाद रहो साड़ी के पल्लू। अरे दादा, खाना दे दे लू, अब जा। सास पतोह के झगड़ा में हमरा के काहे रगड़ो तारू? जा। ए बाबूजी, रउए ठीक रहती ना तो इतना बकबक ना करती और इंसान के इंसान समझती। हाँ। जब देखो तब बकबक करती रही। कुकुर जैसन खाना परोसतिया और लाट साहब बनतिया। आवे दे बड़का के, आज हम एकर टांग तुड़वा के घर में ना बैठौनी तो हमो एकर सास ना। खाना में ना एक दिन चूहा मारे वाला दवाई डाल के खिया दे, सब खत्म हो जाए। अरे केकरा के जहर देवे के बात करत रहलू, तू एक काम कर, हमरा के जहर दे दे, सारा किस्सा खत्म हो जाए। ना ना, ऐसा काहे कहता नहीं, रउआ हमर सुहाग है। राउर माई जितना गाड़ी देवे लेनू दूसरा केहू के देख के देखा। हाँ, यही से छोटकी नहीं हर बिया। दादी, दादी, चल। देखी जी, छुटका बबुआ के गौना करवा दी। कम से कम छुटके पुतौ तो हमार कहना मानी। इकनी जैसन लड़ाकी त ना होखी। हाँ। शेरनी है हम, शेरनी, जेकर पंजा पड़ते ही तोर जैसे छुछुंदर बन जाले मोरनी। ते हमार माई के हेमा मालिनी बोल रे? हाँ, ते हमार माई के हेमा मालिनी बोल रे? हमके ना ओकरा पे पूरा भरोसा बा। ऊ ना जरूर अपन सास ससुर के मान सम्मान दी। गर्मी बहुत बढ़ गई बा। अरे भाग के कहाँ जाता रे? रुक रुक, अभी तोरा के बतावतानी, रुक। ओ गॉड माई, ये सब कहाँ है? तू कहाँ रंगवा? हम, अरे ऊ माई, ये तू अपन का हुलिया बनौले बाड़े? हुलिया? ये बतावा हम कैसन लागत अरे? एकदम आइटम बम। लेकिन ये आइटम बम बने की का जरूरत रहला?
अरे पागल, आज तोहार ससुर जी तोहार गौना करावे खातिर आयल बाड़े। जानता रू, उनके खातिर हम ब्यूटी क्वीन बनल बानी। ब्यूटी क्वीन? अरे माई, अरे लेकिन ये ब्यूटी क्वीन तो फूलन देवी की कहल जाला ना। तो हम कोनो फूलन देवी से कम है का? अरे एक आंख मारब ना तो तोर ससुर जी के कान फट जाए, और जे दोनों आंख मारब ना फट जाए। अरे बस चुप करना माई। और जानता रू, हम कहे ऐसन सजनिया कहे तोहार ससुर जी देखियन तो कहियन जेकर माई इतना सुनर बिया, ओकर बेटी कितना सुंदर होई। काहे कि जौन इंसान होला ना, उस जमीन देख के ना फसल के अंदाजा लगावेला। और हमार ससुर जी ठहरा ढेर किसान। हाँ, अब तू एगो काम कर। तू पिछवाड़े से घरे जो, हम तनी तोर ससुर जी की रिझा के आवतनी, कहीं हम के देख के उनके मिर्गे मत आ जाओ। ली समधी जी, समधी आई निखी दिखाई देत, वो अपन नैहर गई बड़ी खा। अरे ना 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 समधी जी, अगर नैयर चाहिए तो हमार खून के चूसी। ई तरह ठीक है कहता नहीं के खून चूसलन सा, आ मेहरारू जिंदगी भर किच किच के खून चूसलन सा। ठीक कहता नहीं। म से मच्छर और म से मेहरारू, और माँ से ना माई भी होले। समधी जी, राउर गांव में बम बनाए के फैक्ट्री बता। अरे समधी जी, ज्यादा चिंगारी मत लगाई वरना कब्बो भी ब्लास्ट हो सकेला। अच्छा, एक गिद्दिया नाक से घूरे वाला आदमी के है? और ये हमनी का समधी जी हुआ। समधी जी, समधियाइन जी के बता दी कि समधियाइन और पतो में अंतर होखेला। पतो बेटी लेखा होखेली सा, समधियाइन में। बोली बोली समधियाइन। अब हम का बोले रहुए बता दी। राउर क्रिया खा के कहता नहीं, हमरा जैसन कोनो भी समधी होई तो ठरकी हो जाए। रहुआ के देखते शराब से भी ज्यादा नशा हो जाए। अरे समधी जी, इहे नशा के तो चलते हम इनके साथे 20 साल से इनके पल्ले में जिंदगी गुजार देली। आप दोनों जने ना बहुत शरारती हो गई बनी। माई, ए माई, का भइल? 2 मिनट शांति से अपन तारीफ भी ना सुने देवे। तनी हने आवा ना। आवतानी हम आवतानी। ओह माय गॉड, कितना गर्मी बा। खाई खाई खाई। अरे ना ना, अब पहले बात हो जाए। समधी जी जी, रउआ से एगो बिनती बा। बोली। हमरे बेटी के गौना उहे गांव से होके के चाहिए जे में ओकर बचपन गुजरल बाटे। अरे समधी जी, एहू में कोनो कहे के बात बा? हैं? राहुल जैसा इच्छा, लेकिन जब गांव के घर से गौना होई तो हमहू डोली लेके आए। अपन बहू के ना अपन बेटी के लेके जाए खातिर। बस बस बस। हेलो। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ, खुश रह खुश रह। अरे उल्लू के पट्टा कहाँ बारे की है? खटर पटर सुनाई देता। अरे बाबूजी ड्यूटी पर बानी ना। ड्यूटी पर? अच्छा सुन, हमनी के तोर गौना रख दिल बानी सन। हाँ, 9 दिसंबर के। अरे बाबूजी हमके छुट्टी थोड़े मिली। छुट्टी ना मिली मतलब तोर गौना ना होई? बाबूजी में हम का कर सकेनी? का कर सकीले? तो सुन, छुट्टी ले लिए और 9 दिसंबर से पहले आ जाइए, न तो समझ ले मार के तोर हम टंगड़िए तोड़ दे। याद रखिए 9 दिसंबर। हाँ। ए दादी नाचा ना। देखा। ए देवनारायण बो। जी अम्मा जी। अरे कहाँ बाड़ू हो? अरे रतन अभी लेना आयल। अब हम का करी अम्मा जी, हम तो फोन कैले रहनी ओकरा के आवे खातिर। आजी बैंड बाजा वाला आ गइलन सन। अरे ऊपर पड़ो ऐसा नौकरी पर जे वक्त पड़ला पर छुट्टी ना देवेलन। अरे ए सरितिया, तनी बबुआ के फोन लगा के देखता कहाँ बाटे ऊ। माई, फोन तो हम लगौले रहनी है, बाकी उनको फोने ना लगत तो हम का करी?
का हो भगवान। अरे ई त उहे हाल हो गइल कि दुआरे लागल बारात आ दूल्हा के लागल हगवास। अब कैसे गौना होई, बिना दूल्हा के गौना होई। सुनो तारू हो, हाँ हाँ जी। बबुआ के कंपनी से छुट्टी नहीं मिलत। हे भगवान, वो लड़की वाला तक गौना के तैयारी भी कर ले होखियन। शादी ब्याह में ना आई, जीवन मरण में ना आई, तीज त्योहार में ना आई, तब आखिर कब आई? ई नतिया के उ नौकरी छोड़ देवे के चाहिए। अरे आराम से। ऐसा न होला का, हमरा के ओकर मालिक मिल जाइत नु त ओकर गर्दन पकड़ के भंसारी में झोंक देती। हाँ, बिना लड़का के गौना कैसे होई? गौना होई। हाँ? लड़का की जगह लोटा। लोटा तो रउआ लोटा लेके गौना करावे नहीं है। अरे समझी जी, तो का कर सकीला जब बबुआ के कंपनी से छुट्टी नहीं मिलत। तो आप लोटा लेके गौना करावे नहीं है तो का करी? 2-4 साल इंतजार करी पंडित जी। रउए बताई, रउआ अपन सियान बेटी के अपन घरे बैठा सकत नहीं, लेकिन हम अपन पतो के ओकर नैहर में नहीं बैठा सकत। अरे लइकुआ आज न कल तो आ ही जाई नु। हाँ, बाकी समाज का कही हमार बेटी के गौना एगो लोटा के संगे। अरे महाराज, ई परंपरा तो पुरातन काल से चलत आइल बा कि यदि कोनो कारण से लइका गौना के वक्त उपस्थित न होखे तो लोटा से गौना करा के लइकी के विदाई करायल जा सकेला। यहाँ के राउर मान प्रतिष्ठा खातिर लोटा के साथे गौना करावे खातिर तैयार बानी। रउआ अगर 2 साल तक इंतजार कर सकतानी त कहीं हम बारात लौटा देतानी। ना ना, रउआ पंडित जी होके कहतानी तो ठीके बा। लोटा से गौना करा देवल जाए। हाँ? अरे कुकुर के होश में कितना घी लगा रहे हो? हाथ जोड़ तोड़ के घर में बैठा दे, लेकिन कहानी के नखरा ना सहो। मारे के लिमट टूट जा। बहुत गलत है। मां, आई देखो अरे अरे बबुआ, क्या हो गया? चोट लागल का? गोड़ लागे तनी माई। खुश रहो बबुआ। तू कब अइले हो? बस अभी आई नहीं माई। अच्छा, हल्दी पीस के ना बबुआ जी के कपारे पर छाप दी, न तो सुबेरे लेना टिकोरा निकल जाए। अरे ते लाश शर्म धो के पी गल बारे। अब बुढ़ापा में हम हल्दी पीसे। अच्छा, गरियो सुनी सन, हल्दी पीस के छपबो करी सन। माई, ई सब पे का लगा के रख ले बड़े? अरे भाभी से तनी प्यार से तो बात करे के चाहे ना। समझाई बुआ जी, अपन माई के कुछ समझाई। अरे ई नतिया हमके का समझाई रे? अरे माई, का होता ते शुरू हो गईले। बाबू इतना दिन पे आइल बाना बहरे से, उनके ले जो चाय पानी कराओ शुरू हो गईले होते। और न तका केहू लोटा से मार के कपार फोड़ के स्वागत करेला। ढेर बोलबू। अरे हम जानबूझ के मरनी हो। अरे गलती से लाग गइल नु। कोनो बात ना माई। अरे जाना, जाके चूल्हा अघोरा जब मिली तक खई हा। दी दादी, मरब न कि हड्डी टूट जाए। तोर हिम्मत कैसे भइल हमरा कमरे में आवे के? चुपचाप वही जा बैठ। अगर हमरा बिस्तर पे आइले ना तो काट के रख दे। हमरा से तो बढ़िया किस्मती लोटा के भाभी। ना रे बच्चिया, जाए कि तो पढ़ते करी ना। तू कहू तू तो रुक जाई थी।
ए मछली छुटकी चलो सुनी देख लेनी सुना ले रानी है सबसे कि नहीं और पराया होला आज देख क्यों लेनी रे माई अरे इते का कहता रे ए माई माई रे हम तोरा घर में टेहरा डारे ना आइलनी रे ई भैया भाभी बाबूजी के दुख सुख में हाथ बटाइलनी बेटी कब्बो माई बाप पे बोझ ना होले दीदी ई ते कैसन बात करत रे? माई बाबूजी खातिर हमनी के सब एक समान बानी। अरे तोर घर ह, जब तोर मन करी तब ते आ सकेले। अरे घर पर जितना अधिकार हमनी के बा उतना ही अधिकार तोहनी के भी बा। भैया तोहनी लोगन से कोनो तकलीफ नहीं के, तोहनी जैसन भाई तो हर बहन के मिले के चाहिए। लेकिन पता ना माई के का हो गइल बा जब से पतो आइल बिया तब से बेटी के तो कुछ समझते नहीं के। ए बाबू कह ताड़ी माई जब तोर में अरारू के गोद भराई हुई तब हम आई ओकरा पहले हम ना अरे आ दीदी, सकीला का। ते माई के बात के बुरा काहे मानत रे? घर से विदा होके समय ना हंसी खुशी होके के चाहे। अच्छा तू सब केहू से मिला, हम हाथ मुंह धो के आवत हई। ए चलो ए रतनवा हाँ माई। एकनी के गाड़ी में एक एक बोरा गेहूं और घेवड़ा दे दी रे। ठीक बाटे। बबली ए बबली अरे ई का करता रे? हम 4 महीना से कारखाना में कोल्हू के बैल के तरफ पेराता नहीं और तू यहाँ मस्त राम के संगे मस्ती करता रे। अरे रवई का कहता नहीं, हम तो रवि के समझ के खटिया पे पड़ल रहनी। अरे माई अरे या नरी तोरा अपना मरद में और दूसरा का मरद में अंतर नहीं खे बुझात रे। का पहले बानी जी हे तो राम के माई अपने अपने मस्त राम के बचा ली। यहाँ के नाना जी तोहार और हमार नाम माटी में मिला देले बानी। तोर कम नाम रे? हमार नाम नहीं खे गाँव में घर जमाई मस्त राम के औलाद तोता राम। हमार गर्लफ्रेंड हमरा से दोस्ती तोड़ देले बारी सन। जेकर बाप रहुआ जैसन ओकर औलाद कैसन होई? तोरे जैसन ना हम तो अपन माई के लगे सुते नहीं अरुआ दूसरा के मेहरारू के संगे का आ दिन करा के हम ना छोड़ब। बाबूजी मार दिन करा के गोली उजाड़ दी हमर सुहाग धो दी हमार मांग। तथास्तु हट जा बिटिया तथास्तु। पगला काइल बाबूड़वा अपना बेटी के सुहाग उजाड़े में लागल बा। भाग रे भाग कहाँ ले भागबे भाग बाबूजी पायल लग गई लग गई लग गई लग गई लग गई। बाबूजी अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप बड़ा कुछ जगह लागल बा रे बबुआ बड़ा कुछ जगह लागल बा। आराम से अरे बाबूजी भाई आराम से। अब अरे अरे हमरा तो लगा था कि जैसे हम अपने घर में आस्तीन के सांप पाल के रखले बनी। अरे बाप रे बाप अरे जान मिले दादा। बाबूजी हमरा के आस्तीन के सांप काहे बोलतानी? का रउआ बेटी के बियाह सांप से कैले बनी? अरे ना रउआ कहला से हम अपना घर परिवार माई बाप भाई भौजाई घर द्वार छोड़ के रउआ पीछे कुकुर नियन घूमताड़ी। ऐसे काहे कहा तानी रहुआ? तो का कही हा? अरे हम इनके रख के गोली मारनी है जौन लेटे लेटे हमरा के ताना मारत ताड़े। ये गोली अगर हमरे लाग गइल रही इनके जगह पे हम लेट करत रहती। जैसन करनी वैसन भरनी। अरे जो चिचिया कहे बड़ो हमरे दोस्त के झाड़ा फिरल बंद करो चात रहा का। सब गलती है तोता राम के बापे के बा। हमार का गलती बा? तोता राम के माई तोरा के मालूम बा ना हमरा के नींद में चले के बीमारी बा। सही सही कहा था भैया। अरे अरे नींद में चले वाला अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे बाप
कहा हैला खाना खा ला। हमके भूख नहीं खे। ठीक बा तो हम ही खा लेता नहीं। हाँ? पानी पी ले। ए दुल्हन, छोटकी पतोह के 100 पीस खातिर ले आई बाड़ू का, हाथ के हरदी भी छूट गईल। ई बेरा ले हो गईल और अभी तक ले ई महारानी सुतल बाड़ी। ई कौनो बेरा बाका? ए दीदी राउर काहे सांस अटकल बा? अरे तनी आरामे कर लेती है तो का हो गईल? कौन पूरब से पश्चिम सूरज निकल गईले? अम्मा जी रवा काव काव मत करी, चुपचाप से लेमन जूस चूसी। करी ना तो खाई कैसे? अम्मा जी अगर घर के काम ही करे के रही तो हमार बाबूजी मुंह मांगा दहेज ना देतन। देखा तरू कैसे और रहल बात काम करे के तो हमार मर्द कोल्हू के बैलियन खेत में काम करेला। हमार मर्द भी काम करेले का दीदी? हाँ रे छोटकी, लेकिन जे कबो कुछ नहीं कैले नु वो हमनी के सिखाई या बताई। अरे मुंह मरौनी केकरा बारे में कहता रुसन रे, जे बहरिया खटीवा पर बैठ के कान में ठिप्पी डाल के बिरहा सुनत रहेलन। अब रहुए आके खाना बनाई और हमनी के चापल जाई। अच्छा तू लोगन अपन अपन मुंह धो के आवा, हम बनाई और तू लोग खुशबू। तहनी के मरद के हम पाल पोस के इतना बड़ कर देनी ओकर का। बड़ कर देनी तो हमनी के का? हाँ हमनी पर कौन एहसान कैले बानी? एहसान अपन बेटा पर कैले बानी। अभी कंघी छोड़ी और जाके खाना बनाई, हमनी के भूख लागल बा। रूप न रेखा और नाम सुपर नेखा। रहुआ से तो निम्मने बा। तू भीतर चलो। ये तू का कहता रे? तारा जौन कुछ भी कहे के बा तू हमरा से कह, लेकिन हमार माई बाबूजी, हमार भाई भौजाई और हमार दादा दादी के ना। माई बाबू के इज्जत के इतना ख्याल रही तो मरती कान के नीचे एक तड़ाक के दीने में तारा नजर आवे लगी। हाँ। माई इते का कहता रे? ये सब तोर परिवार है, तोहरे भरोसे तो सबके हुआ आइल बा। ये सब तोर मान प्रतिष्ठा है। ए अम्मा जी अगर मान प्रतिष्ठा की इतना ही चिंता रही ना तो घर के कामकाज खातिर एगो नौकरानी रख लेती। ए लाट साहेब, दूसरा के खेत में काम करे वाला के हैसियत इतना ना होला कि अपना घर में नौकर रख सके। ओकरा बावजूद ओकरा अपन पतहू से मान सम्मान के उम्मीद रहेला। ए अम्मा जी मान प्रतिष्ठा मांगल ना जाला, इंसान के खुद के कर्म पर निर्भर करेला। तो हमऊ कोनो भीख में नहीं मांगत, हमऊ देले बानी तो मांगतानी। कितना कदर कैले बाड़ू और कितना करत आड़ू ई हमनी के जाने नी। अरे जा जौन बोले बाड़ू तोने न कटबू। हाँ। ई सब तू ही बिगड़ले बाड़ू, तोरा ही वजह से आज ही घर के लइका मेहर मऊग हो गइल बाड़े, मेहरारू के गुलाम हो गइल बाड़े। सोचले रहनी कि छुटकी आई तो हमार मान सम्मान करी, पर ई हो ओकनी जैसे निकलल। जैसन खरबूजा के देख के खरबूजा अपन रंग बदल देला। दोनों बतहु तो मन बड़बू रहे सन और छुटकी तो एकनियों के बाप निकलल। अब कुछ न कुछ तो करे की पड़ी, का करी? ए देव नारायण बो काहे इतना परेशान बाड़ू? हैला
चॉकलेट चूसा था, सारा टेंशन दूर हो जाए। ला थैली रव्वे चूसी। अरे तहरा भइल का बा, कुछ बताई बू। सारा रामायण खत्म हो गई और रउआ पूछतानी कि सीता के ब्याह केकरा से भइलो। अरे रउआ सामने ना सब कुछ भइलो। अरे तू भोरे के टेंशन लेके अपन रतियो खराब कर बुका। दूगो बर्तन जहाँ होला नु आवाज आइबे करेला। ना माँ जी, हम अपन छुटका बेटा के गौना ई खातिर ना करौनी हो कि ओकर मेहरारू आके हमरा से सवाल जवाब करे। ना, ई त खरबूजा के देख के खरबूजा नियन रंग बदलतिया। अरे वो दोनों के पर तब पहले से ही निकल गए रहे। अगर इकरो की निकल गई तो हमार सम्मान के करी। दहेज के घमंड। अरे केकर महतारी बाप अपन सामर्थ के अनुसार अपन बेटी के दहेज ना देवेलन। हाँ हाँ, हमार ना देहलन के राउर ना देहलन। आज वो हमरा से अपन महतारी बाप के देहल दहेज के हिसाब मांगतिया। वो हमरा के जानत नहीं खे। हमो ओकर नाक में दम न कर देनी त हमो नतनी राम के बेटी ना हई। हम नादान है जी, जे रउआ जिसन पति के हम समझ ना पाईनी, जे अपन सूझबूझ और समझदारी से विकट परिस्थिति में भी अपना जीवन साथी के साथ देनी। हम जानतानी हम जवन अम्मा जी के संगे बात कईनी वो गलत रहे, लेकिन हम का करी, हमरा के खाना बनावे ना आवेला। हमार माई बाबूजी हमरा के कबो एक सीख उठावे के मौका भी ना देलन। हमार जरूरत के हर चीज पूरा कैलन। यही से तो रउआ सबके उम्मीद से ज्यादा दहेज देलन। रउआ में कोनो कमी नहीं है। हम कई दिन से देखतानी कि रउआ हमार मर्जी के खिलाफ जाके कब्बो कोनो काम ना कैले। कबो दरवाजे के लगे सुत गईले तो कबो चादर बिछा के नीचे। किसान के बेटा किसान होला। अब फिर माटी से होकर माई बाबूजी के रिश्ता हो जाला। फिर माई के गोद में सुतला से भला केहू के का तकलीफ हो सकेला। ठीक बा, लेकिन आज से रउआ बेड पे सुतब। साचो? साचो। लेकिन ये परिवर्तन कैसे? पानी में चीनी जैसे घुलेला ओकर मिठास बढ़ जाला। अब एकर का जरूरत बा? अभी बेड पे जगह देले बानी, दिल में ना सुत जाई। ते भूल कैसे जाले कि ते सास हईस, तेहू कबो बहू रहले। अम्मा जी, एक कवन नया पाठ पढ़ावतानी रउआ। हम कैसे भूल सकेनी कि रउआ कैसे हमार झोटा पकड़ के हमरा से मोरी साफ करावत रही और हम चू तक ना कह सकत रही। अब कर ले अपन बदला। अरे सास जौन बन गई बाड़े। अरे भूल मत, हर सास एक दिन बहू रहे ले, अब बहू एक दिन सास बने ले। समझ ले? ये छिल देगा। चल तू रुक। जब सास भी कभी बहू थी से मन भर जाए तो चैनल बदल देवे के चाही, तो चालू हो जाई सास रानी बहू नौकरानी। ए राजनाथ बो, नीमन से पोछा लगावा। तनिको गंदगी रहल ना तो हम फिर से पोछा लगवाए, बुझलू? और तू मैडम जी, ज्यादा सुकुआर बनला के जरूरत नहीं थे। नीमन से कपड़ा धोवा और भी काम बा घर में। इहो लो, इहो साफ करा। अच्छा, हम अनिया के बोलब, हम अनिया काम करी सन। हाउ छोटको का करी हन? जाई जाके बोली उनकर ओके। अरे पटेदारी करबे ते पटेदारी करबे तो हमनी के देख देख के उहो पटेदारी करे लागी। उहे ठीक करतिया, हमनी के मूर्ख बानी सन। सुहाग रात के दिन कहले रहन तोहरा के महारानी बना के रखब, बन गई नौकरानी। हाय रे हमार किस्मत। ई का करतानी जी? परिक्रमा। परिक्रमा? देखा देखी
पाप देखा देखी पुण्य। हाँ भाऊजी, तोहरा संग परिक्रमा कैले से हमनियों के थोड़ा थोड़ा पुण्य मिल जाए। अरे बकलोलवा कब से तोर भौजी हो गई नहीं रे? हाँ पकड़ बेटा। अच्छा, रुक बतावत हूँ। भौजी हो गई नहीं है ना? हट जा बेटी, हट जा। अरे कहाँ भागत रे? बदमाश हो गई बड़ा सान। वेला काम करे ना आवेला तो का करे आवेला महारानी? ठुसे आवेला ठुसे। कली ठुसे आवेला का करबू? हाँ का करबू? हमार बाबूजी आराम से बैठ के ठुसे खातिर दहेज देले बाड़न। अम्मा चलन का हमारे बाबूजी दहेज देले बाड़न, बतावा काहे नहीं की? अरे तोहनी के काहे लड़त आरुसन? ए राजनाथ के माई, अरे छोटकी के खाना नईखे बनावे आवत त तीनों के काम अलग अलग बांट दे। हाँ, जी अम्मा जी रहुआ ठीक है कहता नहीं। रतन भूखे तो हमार गाड़ी से करेजा जल जाला। तो तू एगो काम कर, तो के खाना बनावे ना आवेला ना, तो तू घर के साफ सफाई कर लो और बर्तन सर्तन धो लो। ए अम्मा जी, हम ना तो खाना बनाए और ना ही बर्तन सर्तन धो के अपना गोड़ हाथ सड़ाई। काहे? अरे तोरा खाना बनावे ना आवेला तो कपड़े लत्ता धो दियल करा। कपड़ा? ए दादी, हम खुद के कपड़ा धोबे ना करी तो पूरे घर भर के कपड़ा कैसे धोए? तहार लुगा धोती का तहार भतार धोई है। भतार काहे धोई? गांव में धोबिन नहीं खेका। ए देवनारायण बो, अरे कौना महारानी के पतो बना के ले आइल बाड़ू हो जे तोहरा कपारे पे तांडव करतिया? अम्मा जी अब बहुत हो गई, अब हमने के चूल्हा अलग अलग जरी। ए दीदी, जराई ना चूल्हा अलग अलग डेरावत के करा के तोहरा की ये सब का होता? का होता ये सब? अलग अलग चूल्हा जरावे के बाद होता? घर के मर्दे के रहते ये फैसला लेवे कहा कहने लोग के क्या दे दहलस? देवनारायण ते चुप काहे बाड़े? अरे का कहीं चाचा जी, सब बेलगाम हो गई बाड़ी सा। तहनी लोग का कहत बड़ा बोलो। दादाजी, हमनी तीनों भाई अलग ना होके सब एकनी लोग के चूल्हा अलग कर दी, बहुत चर्बी चढ़ गई बा। रउआ सब अलग रह कि ना रह भी हम नहीं खी जानत, लेकिन अब हमनी के चूल्हा अब संगे ना जरी। हाँ तो जा सा अपन अपन घर है। बाबूजी अपना घरे रहे के होई त हमनी के ब्याह करके इजा काहे ले आइल बानी? देखी बाबूजी, प्रॉब्लम ना हमनी से नहीं खे, प्रॉब्लम ढेर राव छोट के पतो के बा। न खाना बनाई, न कपड़ा फीची, न घर साफ करी, तो का करी? दादाजी, एकनी लोग के चूल्हा अलग करवा ही दी, सब लोग के चर्बी चढ़ गई बा ज्यादा। हमनी के तीन भाई लोग एक संग रहल जाए। बिल्कुल सही भैया, हमनी के रग में एक ही महतारी बाप के खून दौड़ा था। शाबाश बेटा, हमरा तोहरी पर नाज बा। तो चूल्हा के का कल जा? यानी कि एक संगे तो चूल्हा पर खाना बनियन सन ना? तो बात अलग अलग चूल्हा ना ना, यहाँ के घर बटाउल ना करे, जौन करे के बाद तू करबा ना। चाची, बाबूजी के गैला के बाद चाचा गार्जियन बान, अब जौन करे कोई ये करी है। अगर तोहरा पतोहन के अलग अलग चूल्हा जलावे के पड़ी ना, तब तोहरा मेहरारू के भी अलग खाना बनावे के पड़ी। आज तक हमरा जीते जी चूल्हा अलग ना भइल, ई तोरा पतोहन के ना संभाल सकलस, एकर सजा यहू के मिली। ठीक कहते रहो भौजी, इनकरो दोस्त कम नहीं खे। ठीक बा चाचा जी, रउआ जौन भी फैसला करब हम ओकरा में पेराए खातिर तैयार बानी। देवनारायण के खाना इनकर परिवार बनाई, राजनाथ के परिवार अपना संगे संगे बड़की भौजी के भी खाना बनाई, घर के साफ सफाई और कपड़ा लत्ता करी, साथ में जौन बेटी और रिश्तेदार आई लो उन्हीं लोग के भी देखभाल करी। जीतन अपना परिवार के खुदे संभालियन और रतन के परिवार अपना संगे संगे हमनी के भी खाना बना के खियाई। हमके खाना बनावे ना आवेला। तुमको मेरी बेटी का घर मालूम है क्या? अरे मछली, हमरा देश के प्रधानमंत्री के नाम तो मालूम ही नहीं खे, आई अपना बेटी के घर के पता पूछा दिया। हाँ सही बोली तुम। ये गोबर का रोटी बनाने वाले को हमारी बेटी का पता कैसे मालूम होगा? आंटी देसी मुर्गी बिलाईती बोल, बात करे के बाद नाप तोल के बोल। हाँ अच्छा, तो तुमको हम तराजू बटखारा ला के दे दी क्या? हाँ
और सुनो, ये गोबर का रोटी खा खा के ना तुम्हारा दिमाग मोटा हो गया है। रोटी रोटी गोबर के? तुमको ना इसका रोटी नहीं बनाना चाहिए, तुमको बनाना चाहिए इसका वो गुलाब जामुन। गोबर के गुलाब जामुन पगला गई पड़ेगा। वैसे भी बंदरिया का जाने अदरक का स्वाद। बंदरिया कहले हरे आ गोबर के गुलाब जामुन खाए वाली। अरे तोर बहिन बंदर, तोर माई बंदर, तोर भाभी बंदर, तोर ननद बंदर, अरे तू बंदर, तोर बेटी बंदर। तुम मेरी माँ को बोला चलेगा, तुम हमको बंदरिया बोला चलेगा, मेरी ननद को बोला, मेरी भौजाई को बोला चलेगा, ऑलराइट। लेकिन अगर मेरी बेटी को बंदरिया बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। यो भैंसिया 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 काली। अरे तू भैंसिया गोबर की रोटी खाए कती कहत रही, तू ही खा ले। तू भैंसी मटकी। हां उ दोनों कहाँ गायब हो गए सब? समझी जी, अपना दही की तो केहू खट्टा ना कहेला। रउरा घर में जोन कमी बा वो तो रउआ बताइब ना। अच्छा कमी? हमार घर में कमी है? हमार राम लक्ष्मण भौ जैसन बेटा बांसन और मंत्रा जैसन मेहरारू वो तो रउआ बतावे की भुला गई। अच्छा तो हम अपन मेहरारू के शिकायत करी ना, जोन अपन जन्मल के पाल पोस करके राउर दमाद लेक बनी। एकर मतलब सारा दोष हमरे बिटिया के? दोष ना, गुण कहीं गुण। हाँ, काम ना करे के बहाना बनाए वाला गुण, समझनी? अरे समझियाई जी, कम से कम अपन बेटी के घर के चूल्हा चौकी के काम सिखाऊ का के नुबिता कल चाहत रहे। देखी समझी जी, हम अपना बेटी के ना बहुत लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा के लिए बनी। आज तक एको घर भी नहीं उठले और रउआ सब ओके खाना बनावे के कहते नहीं। हमार फूल जैसन बेटी पे अत्याचार करत बनी रउआ। रउआ जौन जौन मंगनी हमनी के सब देले बानी, चूल्हा चौका करे खातिर ना, रानी बना के रखे खातिर। ए दीदी, ये लड़ाकी निहा का करतिया? अरे मछली, ये तो लागत है ना छोटकी के माई बाबूजी बाड़े। लागत बा गज भर के गाजिन मियां 9 हाथ पूछ। समझी जी, ये दोनों ये गोबर का रोटी बनाने वाली यहाँ कैसे समझी जी? रउरा घर में गोबर की रोटी बनाने वाली आवेली संका? समझियाई जी, ये रोटी ना रोटी, चिपड़ी है चिपड़ी, लौना में लगाए वाला। ए जी, हमने अपन बेटी के ब्याह का ई चपड़ा चपड़ी घर में कर देली बानी संका? नहीं, टाटा बिरला के घर में कइले बानी। दामाद बेटी सास ससुर भूखे पेट टिटियाल रहनी है। ससुर जी होटल से खाना मंगा के खिया दी। हमके सब कुछ बनावे आवेला, भात दाल भुजिया चिकन मटन, समझ गई लो? ए जी चली भीतर, चल के अपना बेटी के हाथ बटावल जाई। आई हाँ चलो। अरे महाराज रउआ कहाँ जाता नहीं है ने आई है ने? जनाना में जनाना बने जाता नहीं का? श्रीदेवी तू अंदर जा, हमरा के मर्दाना में रहेगा, ठीक बा? ठीक बा। बेटी, हमार राज दुलारी बेटी। बाबू का माई तू इतने देर काहे कर देलू रे माई? माई मालूम बा माई, कल से हम भूखले बानी और तो और चचिया सास ससुर भी एगो निवाला खातिर तरस गइल बा लोग। अरे कैसन काट के कलेजा बाजी, तनको मोह माया नहीं खे। अरे 2 बेरा खियाइए देले रहा तू तो कौन कोठरी के आने खत्म हो गइल रहे। आ गइल बाड़ू ना तो तड़पत काहे बाड़ू? खियावो आ चाहे लुटावो। हाँ ठीक बा, बाकी हमके ही चिपरी पे खाना बनावे ना होला। अरे यहाँ तो गोबर की रोटी से ही खाना बनेला। हाँ तो ठीक बाटे, आज हम ही चूल्हा पे खाना बना ले, बाकी सांझ होते होते गैस चूल्हा गैस। अरे संजय जी, इके यार प्रणाम प्रणाम, और सब ठीक बानू? देखा झगड़ा नहीं करेंगे, मारब ना। चुप रहा। का बेटा? बबुनी माई, बबुनी बबुनी का हो रे बबुनी? चुप कर माई, रोजिन जेकरा घर के दया दिन काम चोरी हो जाई और ओकर घर अलग बिलग होकबे नु करी। ए दीदी, राउर जुबान ना कैची की तरह कच्च कच्च चलता। जेठानी के इज्जत का सीखा, नया नया बहुरिया आइल बाड़ू घर में, घर बनावे के जगह घर बिगाड़ के रख देले बाड़ू। ए दीदी, अब हमार मुंह मत खुलाई जननी की ना। अरे इतने नीक संस्कार अगर अपन बेटी के सिखौले रहती ना तो आज परिवार जोड़ के चले थे जननी की ना। और वैसे भी ये 5 उंगली
एक बराबर ना अरे होला। माई, प्रणाम माई। कहल का चाहता रू कि हमार माई बाबू हमरा के संस्कार नहीं सिखौले हाँ घर आंगन से लेके बाहर तक के काम सिखौले बिया ठीक बा अरे कुल सिखौले बिया, बाकी कैसे परिवार जोड़ के रखल जाला उ नइखे सिखौले ए बच्चिया। रउआ अपन बेटी के चूल्हा चौका सिखौले रहती ना तो आज ही चूल्हा बाटे की नौबत ना आई। ए मैडम, अब रउआ के है जी? हाँ? हमार माई। तू जे भी हो, तनी जबान संभाल के हमार बेटी के ना कुछ मत बोला। अरे वाह, राउर माई और हमार माई गाय। ए देख छुटकी हम तोरा से मुंह नहीं लगावल चाहत जे अपन माई के ससुराल में बोला कि नौकरानी जैसन काम करावे ओकर मुहे बड़ बात नीमन ना लागेला। ए जौन बोले के बना तोरा हमसे बोल, हमरा बेटी से ना जनली की ना बहुत प्यार दुलार से पाल के बड़ कइले बनी, आज तक एगो घर में नहीं खे उठौले और तोनी सब ओकरा पे रोब झड़ा तारी सन। रुआव ककरा देखा बता रू हाँ अरे इतने बाड़ी तो आज बाड़ू ना अब आ गेल बाड़ू तो बनावा खियावा ओकरा ससुरारी में रउआ तो नसीब लिखवा के लिए बनी तो बड़ बात ना ही करी ये चिपड़ी के रोटी कहा तारी ओकरा के फुटानी ना झाड़े के चाहिए फुटानी झाड़े तानी हाँ तू है नहीं आओ रे, हमार माई फुटानी झाड़े दिया। अगर हमार माई फुटानी झाड़े थे तो केहू के बाप के पैसे पे थोड़ी झाड़े दिया, अपना पति के पैसे पे ऐश कर दिया। तो तोहरा लोग के पेट में दर्द काहे हो रे? पेट में दर्द नहीं होता देख के अपना माई के बोलवा के खाना बना के खियावा दिया तू थोड़ा दर्द होता दे तू पे हमरा माथा पे केटे दिखा तोर छोटा पकड़ के ना चले मारी फेंक दे। अच्छा तो माई बाप इतना खिया देले बाटे कि तू बहुत छोटा हो गए माई बाप पे मत रो, बुझ गई ना तो तोहर मुंह तोड़ दे, तोहर मुंह फोड़ अरे भाग्यवान बस करो घर के आंगन में अखाड़ा ना। अरे छोड़े ना, अरे ऐसे कैसे छोड़ दी? अरे चुप, घर में अलग अलग चूल्हा हो गइल बा, महाभारत कैसे रे? चुप, ये सब तोरा वजह से हो रहा है। ते अपन मेहरारू के गुलाम बन गई बारे गुलाम। ए भैया बस करी हैं, ज्यादा मत बोली। अगर रउआ दोनों अपना मेहरारू के समझौले रहती ना तो हई दिन देखे के ना पड़ी था। हमनी के समझावल जा, हमनी के तो मेहरारू हमनी के मेहरारू से बाद में आयल बिया ही जा, लेकिन आ तो कोनो झगड़ा भइल। देखा तारी जी, अब जेठ जी सारे झगड़ा के जड़ हमरा के माने तारी। ए भैया बस करी, जब चूल्हा के आपस में बंटवारा हो गई कौन बात अच्छा देखो अपन मेहरारू तो तोरा से समरात नहीं खे, अब पूछा तारे किच किच के कर। अरे हम तो कहता नहीं कि तोरा मेहरारू में कोनो दोष नहीं है, दोस्त तोरा में बा, तोरा में। अरे सुनबू पूछ, घर में जनाना सब कुछ करी, मर्दाना लोग चूड़ी पहनी का तो रउआ चूड़िए पहनी। चल अरे चल ए भीतर चलो आओ चल। ई परिवार के भलाई चाहिए तो अपन अपन परिवार लेके जाई। ई घर में कल कमरा लगा ये अपन अपन परिवार लेके आ गई नहीं है, आज मैं घी डाले खातिर। चाचा जी हमने के था अपना बिटिया के हाल समाचार लेवे खातिर आई रहनी सन। तो समाचार जान गेली ना, अब जाई हमनी के अपना हाल पे छोड़ दी, अब जाई। छुप गई बाड़ू लोग का आवाज आ? अरे का भइल? बुढ़िया थक गइल, बुढ़िया थक गइल। ए तारा में कोनो दम नहीं खे, ज्यादा बड़बड़ बात मत करी रउआ। तू लोगन के मुंह न लगे के माफ कर दिया माफ कर दे, माफ कर दिया माँ जी। माफ कर दी की कदवा जी? अरे ना 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 ना, अरे ना, अरे 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 ई का, अरे बाप रे। अरे भैया अरे माई, अरे बाप, अरे ए रितुआ के माई ए जे रहबू चलबो करबू होटल में मिला डेरा जमी बुका। हां सुना तारू, तोहरा से अलगे से कहल जाओ। चलो तानी जी काहे भूपू बजावत तानी? कहाँ भोपू बजाओ तानी, चलो यहाँ से जल्दी चलो बैठो। इस सीरियल के का नाम हो? बड़ा कंफ्यूजन बा। सास बहू के झगड़ा में दामाद बेटी के एंट्री। यानी आग में घी ओइसे नहीं होला जैसने माचिस के तिलिया, एगो दिया जलावेला एगो हमार बेटी आ गई, हमार बेटी आ गई, हमार बेटी
माई रुक, हमार खाना बनावे खातिर तो हमार माई आइल बिया। ए अम्मा जी, राउर खाना के बनाई? अरे नसीब वाला के घर में बेटी पैदा होली सन। अरे बेटा तो एक बार विपत्ति में खड़ा ना भी होखेला, लेकिन बेटी तो जरूर खड़ा होखेली सन। खैर बिचारी के नसीब में तो काई लागल बा। तबे ना अपन बेटी के घर में आके अपन बेटी दामाद खातिर रोटी बना के अपन हाथ जरावत दिया। अरे अब तो हम खटिया पे बैठ के लात पे लात चढ़ा के खाना बनाते संतन के सामने ठूसब। लेकिन ए समधिन, खनवा बनाई के? अरे लौकत नहीं खे, चश्मा लगा के देखो। अरे हमार बेटी सब आ गई बाड़ी। ए माई, ई का कहताड़ी ते? फिर से कहू तो? ए माई, हमने के एजा खाना बनावे खातिर आइल बानी का? ते पगला गेल बाड़ीस? जे अपना ससुरा में खाना न बनाइलस, उ माई का खाना बनाई? ए माई, ते तो जानते बाड़े हम अपना ससुरा में कबो कामे ना करेनी। कितना दिन हो गइल काम कइले? अरे कर का होई? ए समधिन, हाय जो टांग चढ़ा के खाना खाए वाले सपना के गुब्बारा खुश हो गइल। देखो, हमके तो 5 गो बनाई के खाना बनावे के बा, बाकी तो के 12 गो बनाई के। ओही से कहत रानी नु, खटिया तोड़े के सपना छोड़ दा और जाके खाना बनावा। ई का? अरे तू लोग हमार छाती पे मूंग दरल बंद करबू। ए जी, एली ही खाना गर्मा गरम। कहाँ बाड़ू हो? लाओ। खाली कितना टाइम लगा देले बड़ू? हाई देखो, ई दाल में घी डलले बड़ू की घी में दाल बा? अभी ज्यादा हो गई। पता नहीं कब ले आई। देखो हमने के चिढ़ावा तारा सुन। लो तो आगे लगे। ए माई, माई, अरे ई का बनोले बाड़ी रे? कैसा तरकारी बनोले बाड़ी? नमक कवे नहीं के? देखिए, ये कमजोरी और टेंशन की वजह से चक्कर खाकर गिर गई हैं। इसमें कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट लिख दिया हूँ, इनको खिलाइए और इनकी देखभाल करिए। अरे सबके टेंशन देवे वाली के भला का टेंशन? हाँ? ए दादी, हमार भाई लोग ऐसा ना रहला जैसन आज हो गइल बाड़ा। उ लोग तो हमनी के देख देख जियत रहला। ए दादी, हमरा याद बा उ विदाई के दिन, जौना दिन हमार बड़का भैया 4 बार बेहोश होके गिरल रहले और हमार मझिलका भैया तो इतना रोत रहा ना गला फाड़ फाड़ के कि का बताइए दादी, लागत रहे कि हमार विदाई ना होके दिया। और छोटका भैया तो हमार गोड़वे पकड़ ले रहले। अरे बाप रे बाप, इतना रोत रहला कि का बताइए दादी। लेकिन आज ये लोग एनिया ओनिया मुंह फुला के बैठल बा। मजाल बा ये लोग के तनिया के हाल चल बोई लोग से भी पूछ ले। अरे ऐसा नहीं के दादी कि वो लोग हमनी से बात ना कइल चाहेला, लेकिन ये तीनों भौजाई पिचासनी कूल इहे बात ना करे देवेली सन। अरे बाप रे, जा तड़े छोटकी, हमार भाई ऐसन कापेले कूल, ये तीनों भौजाई से थर 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 जैसे ठंडी में पसीना टपकत होखे। अरे चला, हमनी से मत बोला, हमनी से मत मतलब रखा, सब समझ में आवता। हमनी के दौरा में ढेला
उठा के अपनी अपनी ससुराली चल जाए सन। ए दीदी तू अपन खून मत जराओ, ना जाने ई तीनों गोड़ी पता न कौन घमंड लेके घूमतारी सन। अरे ई दौलत अपन दादा और बाबूजी के कमाई से बनावल बा। हाँ, अगर चा जाइसन ना त अपन हक हिस्सा लेके ई लोग के सड़क पे खा दियल जाए। इहे करे के चाहिए। लेकिन ई तीनों भाइयन के मुरझाइल चिरकुट चेहरा देख के ना करेजा फाटे लागता। उस समय खाली एके गो गाना याद आवता, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। खैर छोड़ा सन, आज पूरा दिन लागत ऐसे ही गुजारे पड़ी। माई बीमार बिया, के बनाई खियाई। हाँ हाँ, ससुरा में माई के भरोसे बड़ा डिंघाकत रहलू लोग। आवा लोग खा लो लोग, क्या देता सब फुटानी झड़ल छूट जाई। हमार खाना तो हमार माई बनावतिया, ई लोग के खाना के बनाई। अरे चिंता जिन करल लोग, हम अपन माई के बुला लेने बानी। अरे रानी माई बोलो लसी का माई के छूछ भात और नानी के दूध भात। हाँ भाग 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 यहाँ से भाग। अरे का हो समधियाइन, खिसियाइल बनी का? ना राम राम ना प्रणाम। जे का संभाले घर के काम, बुढ़ापा में कैसे मिली आराम? तो का चौका बर्तन करे आइल बनी का? चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। हम बूढ़ी घोड़ी हो गइल बानी, आ खुद के ते बड़का सियार समझत बाड़े। आओ चल, आज तो पित्तर ने उतत बानी। चल। हम तोरा के ना बोलत रानी भाग्यवान। त केकरा के बोला हो? केकरा के बोला? अरे केकरा के बोला? अरे भाऊजी ए छुट्टी, हमरा चुला के आगे कचरा के दिखत रे। हां हम बताओ कर। अरे ये जासी ना मानिए, अभी बताओ कर। देखो छुट्टी, अरे भाई दीदी रहुआ। अभी बूढ़ा के अरे हमार माई रे माई जाग ले माई। माई बेटी कैसन बाड़ू तू हमार बेटी? हम ठीक बानी माई। अरे अम्मा जी कतना रोता नहीं, अब तो और आके आंसू सूख गइल बा। अब हिले हमरे से तफरी करत रह गइले, इनका आदत न छूटल। अरे रवा बाहर काहे नहीं खिचात जी? अरे बाहर कैसे जाई है? इतना कस के भूख लगा कि जान चली, तू कहत बाहर जाई। अरे खनवा देबू। एकर मतलब तोहके खाना बनावे के तकलीफ बाटे। अब हिले खाना ना बनल हा बेटी। हम का करी माई, अब हमसे खाना ना बन पावेला और ई बेटी लोगन के खाना बनावे के नाम से प्राण सुखा था। और ये पताऊ लोग अपन अपन चूल्हा अलग कर ले बिया माई। घोर कलयुग आ गइल रे बेटी। कलयुग का आ गइल बा का हमार माई हमार खातिर खाना नहीं के बनावत। जब से आइल बिया तब से अपना बेटी, दामाद, चचैया, सास, ससुर और अपना सुहाग के कबो भूखे सुते ना देली ह। रवो भी अपना माई से बनवाई और खाई, तब बेनू हमऊ जानब कि माई के बेटी से कितना प्यार बा। एकदम सही समय पर पत्थर मार के गगरी फोड़ ले बिया। न नानी सास खाना बनई हन, और ना ही तीनों के मुंह में रोटी के निवाला जाई। ये हमार नाम काहे लेत बिया? हाँ? के हा? हम फूलन के ननद झूलन। हमार भाभी रउआ घरे नून ले खातिर भेजले बानी। अरे तो खड़ा काहे बाड़ू? 4 गो चूल्हा देख के हम कंफ्यूजिया गइल बानी, केकरा से मांगी केकरा से ना। मलखान के बेटिया के हाथ गोड़ टूट गइल बा, जे उ मेहमान के भेजले बिया। हे आजी, हमार भाभी ना मटन बनावत रहनी, इही खातिर हमरा के भेजनी है। अच्छा ठीक बा। ए रतन बो, तनी एकरा के 1 कटोरी नून ले आके दे देता। आ सुना, तू 1 कटोरी
मटन भेज दिहा तनी हमहू तो चीखी कि तोहरा भौजाई के मटन बनावे आवेला कि ना। ए झूलन तनी घूंघट उठावा ना। अरे हमनी से का शर्मा तारू हो। हाँ हाँ हमनियो तो देखी कि फूलन के ननन झूलन कैसन बाड़ी। एकदम अपने भैया जैसन। अरे तनी घूंघट उठाईबू के अपना बानर जैसन भैया के तुलना करबू। हाँ अरे तनी देखा दो। हमरा के ना शर्म लागता। अरे बड़ा लज्जी नौरत बाड़ी रे। मेरा रू के मेरा रू से लजा तारीस दिखाओ तनी। हम तोहरी लोगन जैसन ना निर्लज नइखी सन कि एक ही घर में 4 गो चूल्हा जरत बा। हमार गांव होत ना अब तक पंचायत बैठ जात। 1 मिनट, ज्यादा शराफत वाला गांव के बखान मत कर। और तहार मऊगा जैसन भाई अपन ससुराल में जाके बसल बा, ओकरा खातिर पंचायत काहे नहीं खूब बैठावत। हमार दामाद रहित ना तो मूरी मरोड़ के चूल्हे में छोड़ देती। तब बहरिया जन बैठल बारे मोट के तोन फुला के छोक दिन नकटैया पकड़ेंगे चूल्हिया में। देखी माँ जी रउआ बूढ़ पुरनिया बानी, इज्जत करत बानी। हमरे भाई के मऊगा बोलबू ना इज्जत के पाही लगा दे। नून देवे के बेटा ना तो हम जात बानी। हम तो ना दे। ज्यादा इज्जत वाला बाड़ू तो काहे मांगे आयल बाड़ू। माँ जी अच्छा तू फूलन के बहिन झूलन होखा चाहे भूलन होखा, हम रात बिराके केहू के नमक तेल ना देवे नहीं। कौन फूलन बाटत फिरत बिया जे हम नून दे दी। हट। अरे बाबूनी जाके ओके नमक दे दा। हाँ माई। जाना तारू मांगल जाला उसी से जे दे खुशी से। अरे जौना घर में नून की केहू मना करेला उ घर के तो पानियो ना पिए की चाहिए। लागत रउआ ई कुल खानदान से ना है का। लेकिन ई रउआ केकर खाना बनावत तनी जी। हम अपना बेटी दामाद के। बाप रे बाप, अकाल पड़ी त का होई। आय हो दादा, बिटिया के ससुरारी में मातारी होके खाना बनावतानी जी। आय हो दादा, गोर का लियो गा गइल बा, नाश हो जाई। हे, हमरा के तोरे घर के नून ना चाहिए, हम जाता नहीं। माई रे माई, इ तो जनाना के रूप में मर्दाना बा। रुक रुक। अरे ये मौका की पंचायत में हम बैठो होता नहीं। नतिया के बेटा हमार अंगना में घुस आयल रहे। अरे केकरा के मार के फसावत रहू? के रहला? अरे पता नहीं जर रहला कहाँ चल गई। के अरे वो तो फूलन के ननद झूलन बतावत रहे। अच्छा तो मतलब हमनी के बेवकूफ बना के चल गई। लेकिन वो ललुआ के अपन ननद काहे बतावत रहे? हमरा बुझाता मोहतरम जिया के फसावे खातिर। इली बाबूजी खाई ली भैया। अरे भाई हम चाय पियल छोड़ देनी। झूठ काहे बोला तनी भैया। हमनी के चूल्हा के आपस में बंटवारा भइल बा, दिल ना। हमनी के रग में एक ही माई बाप के खून बहता। हाँ, पी ली। बाकी चाय तो तोहरे चूल्हा में बनल बा ना। गुड्डू एने आओ बेटा। भैया ये मझिला भैया के बेटा तो का हमनी के बेटा ना है। ये कुल खानदान के वारिस ना है। घर दुआर जमीन जायदाद बटला के बाद भी भाई भाई के प्यार कबो कम ना होके के चाहिए। मोहब्बत बनल रहे के चाहिए। धूगत जमीन खातिर खून ना बहे के चाहिए। जहाँ मोहब्बत ना होला वहाँ नफरत होला, और जहाँ नफरत होला वही जब खून के छींटा उड़ेला। तारा जैसन भाई केहू के पास होई ना तो उ भाई के हाथ से एक कप चाय का जहर भी पी ली यार। देखा देखा तारे रे, चाय दे। ली रे भैया ली।
से आ गई। अरे का हो यूनिवर्सल कमान, अरे टंगरिया चियार के काहे चलता रहा मर्दे? मध के छत्ता से मध निकाले गेल रहे वही डिहवा पर। रात के लौकल ना गलती से मध के छत्ता में उंगली घुस गई। फिर तो ऐसा जगह पर डंक मार ले कि बड़ा बरनाल लगाउले बानी ठीक हो जाए। अरे जमाई बाबू, बरनाल तो जरला पे नू लगाओ जला हो। अरे डंक के मारल और जरल दोनों परपराला और जब परपराई तब बरनाल लगावे के पड़ी। ऐसे डॉक्टर ही के पढ़ाई कौना यूनिवर्सिटी से कैले वाला था। बाबूजी अंगूठा छाप टॉप, चाचा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में टॉप। अच्छा पहुना, एगो बात कहीं बुरा ना मनबा, काल तहार बहिन साड़ी पहन के नून मांगे हमरा घर में ढुकल रही का? हमार बहन छामारा अरे हम अपने माई बाप की कलौता औलाद है। उनकर मुअल्ला के बाजार जमीन घर दुआर बेच के ससुरारी में आके बस गई नी। अच्छा एक बात कही, हाँ रउआ के बुरा न लागे, उ जरूर कौनो नमक हराम रहल हुई जौन राती के घर में घुस के नून मांगता। अरे अरे वो जरूर तोहार कोनो दुश्मन होई। लेकिन पाहुन चिंता मत करी, राती में ससुर के घर की औरत लोग इतना दगले बड़ी कि वो साला झाड़ा ना फिर सके। So beautiful, so elegant, just looking like खोरनी से जरा जरा के बना देले बड़ी संघाव। अरे तेप का करताड़ी सबका का। अरे मत करो भैया, चला यहाँ से, ना तो कुकुर देखी तो करी भाव भाव। एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक। अरे इहे मटी लगना। अरे इनतिया एहिंगा बहाना बनावता झूठ बोल। अरे बनाओ तो बनावे, हम तो चलनी मटन खाए। चल 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 माई। केकरा घर में मटन बनल बा? अरे वो हमार सास बनोले बाड़ी। मटन बहुत दिन हो गई नानी के हाथ के मटन खैला। वाह इतना स्वादिष्ट मटन बनल बा। वाह नानी वाह, तोरे हाथ में तो जादू बा जादू। पता बा ऐसन मटन तो नसीब वालन के खाए के मिलेला। हाँ ऐसे ने तोरे नाना जी भी रहले जे हमरा हाथ के मटन खा के बड़ी तारीफ करत रहले। हाँ यही से खाते खाते टपक गई रहले। चूल्हा अलग होखला से हमरे नुकसान भइल बा। आलू प्याज खात खात आँख से आंसू निकले लगा। हम मटन दे वाली नहीं खी जो और चूल्हा जरा वाला गलत। अरे दीदी हम मटन खाए खातिर थोड़े कहतनी। हाँ तो मटन देख के लार काहे टपका उतारे, नजर लगेबे का? अरे दीदी नजर तो दुश्मनों के ना लगे। अरे ते तो हमार बहिन है। अरे ते कितना बड़ा निर्लज बाड़े रे, तो के शर्म नहीं के आवत? हाँ ए घर में 4-4 गो चूल्हा जरता न, सिर्फ और सिर्फ तोरे मेहरारू को जैसे। हाँ तोरा सासू आ नानी के उम्र में खाना बनावे के पड़ता, उहो सिर्फ और सिर्फ तोरे मेहरारू को जैसे। हमनियों के तीनों बहन फैसला कर ले बानी कि माई के अपने साथे ले जाई, 4-4 महीना हमनियों के खाना बनवाई। का रे तोरा खाना घोटात कैसे बारे? अपने सासू के हाथ के खाना बनावल। हाँ ए दीदी, अरे जवन भी कहे कि बाना तो हमरा से कही। अच्छा हमरा मर्द से ना। इनकर जैसन सभ्य और संस्कारी मर्द पूरे गांव जवार में नहीं खे। थोड़ा सा मटन का मांग लेनी, रउआ तो पूरा घर का पारे पे उठा लेनी। अरे पूरा का पूरा बकरा कटवा के मंगवा दे, ठूस ली है। और रहल बात अलग होके के, तो ओकर जिम्मेदार हम नहीं खी। लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ होखल बानी, चूल्हा चौकी करे ना वेला बस। अरे अम्मा जी के और दीदी लोग के प्यार से सिखावे के रहे ना। लेकिन ना हम ही उपनाइल रहनी कि खाना अलग बनावे के। अब ई मत कहिए कि हमार भाई हमरा के खाना बनावे काहे ना सिखावले बाड़ी। अरे हमरा जैसन लाखों लड़की बिया जेकरा के खाना बनावे ना वेला। हमरा में कुछ कमी बात और कुछ गुण भी बाटे। कागज पत्तर पढ़ाई लिखाई फौज चौकीदारी से तहसील तक के हर काम संभाल सकेनी। और हाँ आँख उठा के देखे वाले के ना ओकर झोटा पकड़ के नोच भी सकेली। समझ ली?
हाँ हाँ ऊ तो हम देखते बानी और यह देखे खातिर हम तीनों बहिन जा आइल बानी अपन घर द्वार छोड़ के। देखत का बानी, अब देखें। अगर हिम्मत बा तो हमार बराबरी करके दिखाई लोग। अकड़ दिखावे वाले के ना हमके ओकर औकात याद दिलावे में देर ना लागेला। अब वो लोग हमरा पे उंगली उठावता जेकरा के हमरा के छुए की भी औकात नहीं खे। माई ते चिंता मत, तोरा कुछ ना हो। संभाल अम्मा जी। ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक। अरे जल्दी चलो ना। आराम से चलिए। हम कहते हैं तेरा कुछ ना ही तारा। बहू कहाँ बिया? आते हुई ठीक से। देखिए, अगर आप लोग अपने मरीज को बचाना चाहते हैं तो AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो अपनी किडनी दान दे सके, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। सब केहू तो ऐसन दुख में यहाँ खड़ा बा। छोटकी कहाँ बिया रतन? जी दादी। मेहरारू के इतना छूट ना देवे के चाहिए जोन बेकाबू हो जाए। आखिर वो कहाँ बिया? हाँ, हेलो। कहाँ बारू तू? ई दुख के घड़ी में जब पूरा परिवार साथ में बा तो तू घरे का कर तरु? जब पूरा परिवार बा तो फिर एक आदमी के होकले या फिर ना होकला से का फर्क पड़ी के बा? फर्क पड़ेला कजरी। माई ना रही तो घर परिवार कैसे संभली? हमके तारा पर भरोसा रहे। तू खाना बनाओ या फिर ना बनाओ, अपन सुहाग तू हमरा के समझ या फिर ना समझ, जितना आदर और सम्मान हम तहार माई बाबूजी के करेनी, उतना प्यार और सम्मान के, आस के, विश्वास के हमके भी तो होके के चाहिए ना। लेकिन आज तू हमार भरोसा तोड़ देलू। आप भाई सुनी भाई साहब। अरे वो एगो किडनी के जरूरत बा। सॉरी डॉक्टर बाबू, हमनी के तो हार गई नहीं। अरे मैं आप लोगों को खुशखबरी देने आया था, एक डोनर मिल गया है। हाँ, देखिए, भगवान पे भरोसा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ पर लेकिन डॉक्टर साहब क्या हो? देखिए, उन्होंने अपना परिचय देने से मना किया है। इसी शर्त पे वो अपनी किडनी डोनेट करना चाहते थे। शायद इसी को भगवान की लीला कहते हैं। हाँ। आप में से कोई 2 लोग अंदर जाके पेशेंट से मिल सकते हैं। हाँ, बबुआ चलो। तो हाँ, कहाँ बाबूजी। जात वाला? कविता के जाए दो। हम माई के सबसे बड़ा गुनाहगार बानी, हम सबसे पहले मिलब। हाँ चलो। के माफ कर दे, वो नादान बिया, धीरे धीरे सब समझ जाई। वो अस्पताल में काहे ना आई वो हमके मालूम नहीं खे, लेकिन हमके यकीन बा वो दिल के बहुत नीमन बिया। बेटा, जैसे हाथ के पांचों उंगली एक समान ना होला तो ओकरा काट के फेंकल ना जाला, वैसे ही परिवार में सब सदस्य के मत एक जैसा ना होला, लेकिन घर के जे मुखिया होला वो सब के एक साथ लेके चलेला। अरे तू इतना समझदार बारू, हम तो जानते ना नहीं। मैं इनके लिए कुछ दवा लिख देता हूँ, आप लेते आइए। वैसे भी इन्हें 3-4 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। माई अभी ठीक बिया, हम दवाई लेवे जाता नहीं, हम 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाई। हे भगवान। हे भगवान, धन्यवाद भगवान। लेकिन हमारा ना। अरे समझे जी, कजरी राउर पतो बिया,
बेटी समान। बेटी समान ही है, बेटी ना। अगर बेटी रही तो अपन जान पर खेल करके अपन मताई जैसन सास के जान बचाई। चूहा जैसन समुद्र में डूबत जहाज के छोड़ के भागित ना। गोड़ लगता नहीं अम्मा जी। अम्मा जी हमरा के माफ कर दी। कबली घर परिवार के लोग हमरा जैसे न भागन के बोझ ढोई हमके रसोई करे ना आवेला। हमरा वजह से ई घर के आंगन में 4-4 गो चूल्हा जले लागल। जवन माई कबो अपना घर में खाना ना बनवले होई, वो अपना बेटी के घर संसार की खुशी खातिर 6-6 लोगन के खाना बना के खियावत है। बाबूजी इरुआ का कहतने, कजरी हमार जीवन संगिनी है। इनका के 7 वचन देले बने, वो भी अग्नि के साक्षी मान के। वचन तोड़ दे, हम कहता नहीं वचन तोड़ दे। हमनी के तोर बिया एकरा से निमन लड़की से कही जाए। भैया लेकिन कजरी तो नानो मिली। रोहा अपन घर परिवार के छोड़ सकता नहीं, लेकिन हम ना। अरे ई मेहरारू के प्यार में पगलाइल बाड़े। रोहत अपन मेहरारू के प्यार में पगला गइल बनी, ना तो अपन महतारी बाप के छोड़ के एजा ससुरारी में रोटी ना तुरत रहती। रतन, हमरा मर्द के अपमान करे के तोहार कौनो अधिकार नहीं के। ई घर जमीन जायदाद पर जितना तोहार हक बा उतना हमनी तीनों बहन के भी बा। अगर अपना औकात पे आ गई निसन ना तो सड़क पर भीख मांगत नजर आई बा। समझी जी, जरा समझा दी अपना बेटियन के। अरे राउर जितना जर जमीन होई ना उतना में ना हमरा घर के खाली भैंस बंधाली सन। हाँ हाँ तो ले जाइए करो के। ओ या भैंस चढ़ाई गोबर पाती ले जाइए करो के। चल कजरी चली माई बाबूजी, हम ओजा गोबर भी काछो, लेकिन एगो बेटा के अधिकार से। रे मौगा रे, जो तो ऐसा बेटा रहो चाहे ऊपर पड़ो, समझ ले। आज से हम समझ ले कि हमरा दुइये गो बेटा बा। रुक जा रतन बेटा, रुक जा बहू। अरे बेवकूफ, जे तोरा धर्म पत्नी के जान बचौलस, अपन किडनी दे के महतारी जैसन सास के जान बचौलस, ऊ लक्ष्मी जैसन बहू घर से निकल जाए। चाचा जी रवा के हम अपन क्रिया देता नहीं। भाड़ में जाए क्रिया, जौन अपना नातिन पोतो के घर ना बसा सके। देवनारायण, तू बता सकला कि तहरा पत्नी के किडनी के दहलस हा? होई कोनो भला मनुष्य, घंटा भला इंसान। अरे बेवकूफ, ऊ तहार छोटकी पतो रहे। ई कजरी तहरा छोटका बेटा के घर वाली, जे अपना जान के परवाह ना कैलस और अपना सास के जान बचौलस। अरे रउआ झूठ बोलतानी, काहे कि एकर माई रउआ के खाना बना बना के खियावेले। अरे अंधी, बेवकूफ, सूरदास, ओकर माई ओकरा के खाना बनाओ के भले ना सिखौले होके, मगर ओके रिश्ता निभाओ के ढंग सिखौले बिया। तो रवा पहले काहे ना बताऊनी? अरे बेटी, ये क्रिया दे दहलस। रवा के कैसे मालूम पड़ल दादाजी? अरे बेटा, वो राजनाथवा के माई के ऑपरेशन के बाद अस्पताल में हम जुसल जात रहनी ना, तो वहीं देखनी की रतनवा जौन बा वार्ड रूम में जात रहे। डॉक्टर साहब, अब हमार सास कैसन बाड़ी? आपकी सास पहले से बहुत बेहतर है, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आपके घर वाले आपको इतना भला बुरा क्यों कहते हैं? डॉक्टर साहब, हमार सास बहुत निमन है। हम अपन जान देकर भी उनकर कर्ज ना चुका पाए। हमार माई तो हमके जन्म दिले बाड़ी, लेकिन हमार सास जीवन साथी, सुख दुख में साथ निभावे वाला एगो सच्चा इंसान, जे हमार परवाह करेला, हमार इज्जत करेला। परफेक्ट हस्बैंड। हम तो क्रिया के नाते चुप रहनी। हाँ, हमारे लक्ष्मी जैसन नातिन पुतह के बारे में परिवार के सदस्यन के भला बुरा सुनत रही है। हमके माफ कर दिया बेटी, हमके माफ कर दिया। अगर आज हम ये बात ना बता दी तो हम खुद के जिंदगी भर माफ ना कर पाती बेटी, माफ ना कर पाती। हमरा तो पहले से ही एहसास रहे कि हर वक्त झगड़ा करे वाले हमार पतो हमार ऑपरेशन के वक्त कहाँ बिया।
हम तो ये लोग से पूछ ले भी रहनी, लेकिन ये जब चाय खातिर हमार घोड़ चूलस तब हमार शक विश्वास में बदल गए कि किडनी देवे वाली के और ना हमार पतऊ बिया, हमारा अपन पतऊ। हमके माफ कर दे बेटी, हमके माफ कर दे। हम तो हर सास ना, हम तो हर माई हई। और अनजाने में अगर तो हर ससुर तोरा के कुछ कह देले होकस तो उनका के माफ कर दिया बेटी, माफ कर दियो। समझी जी, समझी जी, हमनी के चलत आनी सन। अब हमनी के ई घर में कोनो जरूरत नहीं के। और एक बात औरी, अभी घर में ना हम खाना बनावे तो कब बनाए। सही मायने में बेटी का कन्यादान तो आज कैली है सन। हाँ समझी जी, अब ना रवा अपन पतोहू या बेटी ओके चाहे खाना बना के खियाई चाहे खुदे खाई, हमने से कोनो ओकर लेना देना नहीं खे। अब यहाँ हम कबो ना आई। अरे ऐसे मत बोले। हाँ चला चला जाओ। हाँ। बाय बाय, नीमन से खाना खा लो लोगिन, दूर जाए के बा। आज हमार पतो अपना हाथ से खाना बनौले बिया, जिंदगी भर याद रही एकर स्वाद तोहनी के। माई, हेलो। हाँ बिटिया। हाँ माई प्रणाम। खुशरा खुशरा। मालूम बा माई, आज हम अपने हाथ से खाना बना रहल बानी। हाँ। हमारी इज्जत न जाए कि चाहिए, बढ़िया से खाना बनाइए। ए बेटी सुन। हाँ स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। हाँ, हाँ माई बोल। हाँ तो बताओ, तोर सास तारीफ कैली है कि ना? ना अभी तक तो ना। लगता है कि खूब टेस्टी खाना बना लेले बाड़ू। अरे बाप रे बाप, कितना नून डले बाड़ू हो तरकारी में। ऐसा तरकारी तो कबो न खैले रहनी सन। तरकारी में नून ज्यादा हो गइल बा। अच्छा कोनो बात नहीं खे, धीरे धीरे सब सीख जाई। तोर सास के गाड़ी देली है कि ना? ना माई, अभी तक तो गाड़ी ना देनी। तरकारी में लाल मिर्ची छोड़ दे, पर पराई तो बुढ़िया खुदे तो के गरियाई। अरे ए भरौनी, ते चल काहे गईले? एहजे रहतीस तो हम तोहार मुंह में मिर्ची ठूस देती। तोहरे पता बा ना कि हमार शरीर में हमार बेटी के किडनी लागल बा। मालूम बा माई, जब हमार सास गाड़ी देवी ली ना तो ऐसा लागला कि उनकर मुंह से ना अमृत बरसता। अरे लखो, ते हमार बड़ाई करत आड़ी कि बुराई? बुराई। माई, हमार सास गाड़ी दे देली। उनकी भी एक सास है जो इन लोगों से खुद अलग रहती है, यानी ददिया सास है। इसी के ऊपर बनी कहानी फिल्म है सास बिना चैन कहाँ रे। और इस फिल्म में कलाकार की कहानी भी जबरदस्त है, हालांकि थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी ड्रामा, ऐसी सारी सीन्स हैं। ज़्यादा इमोशनल सीन नहीं है। फिल्म के अंत तक इमोशनल सीन्स क्रिएट होते हैं। तब जे नीलम हो गई, ये लोग सास हैं, चचेरी, दोनों आपस में देवरानी जेठानी है। मनी भट्टाचार्य की एक सास हैं और एक हैं इनकी सास काजल यादव की सास होती है, लेकिन परिवार से अलग ही रहना उन्हें बेस्ट लगता है, बेस्ट ऑप्शन भी होता है। घर में दिन रात आए दिन किसी न किसी मैटर को लेके किचकाच होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, जिससे दूर रहने की कोशिश करने की वजह से आती है इस घर में। तो मनी भट्टाचार्य हालांकि पहले से रह रही होती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं क्योंकि इनके पति जो हैं विक्रांत सिंह राजपूत, वो इन्हें कुछ करने का मौका नहीं देते। आचार्य के बीच जो सास बहू का संबंध है, सास बहू का रिश्ता है, वो बरकरार भी नहीं है। इन लोगों में भी तू मैं हमेशा होती रहती है। और इन लोगों को देख देख करके ये लोग मतलब ये करते हैं कि जब छोटी बहू काजल यादव इस घर में आती हैं
तो काजल यादव के आने के बाद मनी भट्टाचार्य बताती हैं कि वो लोग ददिया सास ससुर है हमारे, और ये लोग उन लोगों को मतलब लालच में पड़ करके उन लोगों की सेवा करना स्टार्ट करेंगे, उन लोगों से अपनापन बढ़ाएंगे। तो ये लोग अलग ही प्लान बनाते हैं। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा है कि वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। ये लोग कह रहे हैं कि अरे ये लोग बूढ़ा बूढ़ी झूठों को चकमा दे रहा है, धोखा दे रहा है। हम लोग आंखों के सामने बगल में बूढ़े माँ बाप रहते हैं, ना उनकी सेवा, ना उनकी देखभाल, ना उनके खाने पीने की व्यवस्था। वो खुद से इस उम्र में कोई कितना ही क्या कर सकता है, क्या कह सकते हैं। मतलब रोब रुआब को देखते हुए ये लोग अपना करके देखे तो फिल्म की कहानी को भी एक लेवल से बेस्ट बनाया गया है, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ सास बहू पे नहीं टिकी है, कुछ दूरी तक जाती है। सास की सास के ऊपर बनाई गई है, यानी जो बहुओं की सास होती है उनकी भी एक सास है। बहुत ही पॉपुलर कलाकारों में से हैं और फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है। हालांकि थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी ड्रामा, ऐसी सारी सीन्स हैं, ज़्यादा इमोशनल तरह की कहानी है फिल्म में जैसे कि अनीता रावत जो हैं, और अनीता रावत हो गई, काजल जे नीलम हो गई, ये लोग सास हैं, दादा दादी होते हैं, यानी दादा दादी वो अलग रहते हैं। इन्हीं लोगों के घर के सामने अलग घर में रहते हैं और वो लोग अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करते हैं। घर के पारिवारिक विवाद होते हैं, लेकिन उन लोगों का कोई मान सम्मान इन लोगों के अंदर नहीं होता है। लेकिन ये मामला कब सॉल्व होता है, कब ख़त्म होता है, सट आउट होता है, जब मनी भट्टाचार्य बहुओं में नहीं बन रही है तो बेहतर यही होगा कि आप लोग अलग अपना रहिए। ये लोग भी कह रहे हैं कि हाँ हम अलग ही रहेंगे अपने माँ बाप से, एक साथ नहीं रहेंगे। तो पंचायत के थ्रू भी ये निर्णय दिया अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग जो है हमारे भले ही वो ददिया सास हैं, लेकिन हमारे सास ससुर जो हैं हमारी ददिया सास के साथ बढ़िया मिलकर एक प्लान करती हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इन सबको एक साथ जोड़ने का काम हम लोग करें। अब इस उम्मीद में जो है ये लोग एक झूठा मतलब लालच दिख भाग जाते हैं सब कोई। इसी तरह इन परिवार में चल रहा है, तू मैं हमेशा चल रहा है। एक दिन समय ऐसा आता है कि अमित शुक्ला के माँ बाप जो हैं यानी मनी भट्टाचार्य पर ये लोग विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि इनके पति जो है मनी भट्टाचार्य और काजल यादव जाने की कोशिश भी करती हैं उनको देखने के लिए। तो ये लोग कहते हैं अरे वो सब ना सेवा, ना उनकी देखभाल, ना उनके खाने पीने की व्यवस्था। वो खुद से इस उम्र में कोई कितना ही क्या कर सकता है। आजकल के समय में परिवार और घर को लेकर के बहुत नफरत और कहें तो खुद के क्या कह सकते हैं, बढ़िया है, काफ़ी ज़बरदस्त है। फिल्म की कहानी को भी बढ़िया बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि फिल्म की स्टोरी इमोशनल नहीं है। कुल मिला जुला करके देखे तो फिल्म की कहानी को भी सास की सास के ऊपर बनाई गई है, यानी जो बहुओं की सास होती है उनकी भी एक सास है जो इन लोगों से खुद अलग रहती है, यानी ददिया सास है। इस रस्त है। हालांकि थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी ड्रामा, ऐसी सारी सीन्स हैं, ज़्यादा इमोशनल सीन नहीं हैं। फिल्म के अंत तक इमोशनल सीन्स क्रिएट होते हैं तब जब इनके सास के काजल जे नीलम हो गई, ये लोग सास हैं, चचेरी, दोनों आपस में देवरानी जेठानी हैं। मनी भट्टाचार्य की एक सास हैं और एक हैं इनकी सास काजल यादव की सास। उनको कितनी ही तकलीफ होती है लेकिन परिवार से अलग ही रहना उन्हें बेस्ट लगता है
बेस्ट ऑप्शन भी होता है। घर में दिन रात आए दिन किसी न किसी मैटर को लेके किचकाच होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, जिससे दूर रहने की कोशिश करने। जब ये लोग बहुएं आती है इस घर में तो मणि भट्टाचार्य हालांकि पहले से रह रही होती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं क्योंकि इनके पति जो हैं विक्रांत सिंह राजपूत, वो इन्हें कुछ करने का। इधर भी ऐसा नहीं है कि इधर कोई दिक्कत नहीं होता है, इधर भी इनकी और अनीता रावत के बीच और मणि भट्टाचार्य के बीच जो सास बहू का संबंध है, सास बहू का रिश्ता है, वो बरकरार भी नहीं है। इन लोगों में भी तू मैं हमेशा होती रहती है। और इन लोगों को देख देख कर तो होता यह है कि जब छोटी बहू काजल यादव इस घर में आती हैं तो काजल यादव के आने के बाद मणि भट्टाचार्य बताती हैं कि वो लोग ददिया सास ससुर है हमारे, और ये लोग उन लोग है, वो लोग सोना चांदी जमीन में गाड़ के रखे हुए आंगन में, कि ये लोग इससे भी मतलब लालच में पड़ करके उन लोगों की सेवा करना स्टार्ट करेंगे, उन लोगों से अपनापन बढ़ाएंगे। अपने बेटों के पास, अपने पोतों के पास रोते हैं, बिलखते हैं कि उसको बचा लो, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन ऐसा है कि वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि उनकी तबीयत ख़राब है। ये लोग कह रहे हैं कि अरे ये लोग बुढ़ा, अपनापन बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, फिर ये लोग एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तब तक मतलब काफ़ी देर हो चुकी होती है कि नहीं, वर्ष को भुगतना पड़ता है। हालांकि थोड़े समझ और बूझ के थ्रू, थोड़े से समझ और समझदारी के थ्रू इस समस्या को निपटाया जा सकता है, लेकिन कोई निपटाने को तैयार नहीं होता है। परिवार की थोड़ा एडजस्ट करने से परहेज करते हैं, लेकिन उसे तोड़ने से और अलग करने से परहेज नहीं करते हैं। यही सारी चीज़ें जो है परिवार में परिवार को अलग करती है। और ये नहीं होता है जब तक वो बड़े होते हैं, मतलब यंग होते हैं, तब तक उनकी मान प्रतिष्ठा घर में होती है। जैसे ही बूढ़ा हो जाते हैं तो उनकी मान प्रतिष्ठा घर में कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें सास की सास के ऊपर बनाई गई है। यानी जो बहुओं की सास होती है उनकी भी एक सास है जो इन लोगों से खुद अलग रहती है, यानी ददिया सास है। इसी के ऊपर बनी। हालांकि थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी ड्रामा, ऐसी सारी सीन्स हैं, ज़्यादा इमोशनल सीन नहीं है। फिल्म के अंत तक इमोशनल सीन्स क्रिएट होते हैं तब जब, और अनीता रावत हो गई, काजल जे नीलम हो गई, ये लोग सास हैं, चचेरी, दोनों आपस में देवरानी जेठानी हैं। मणि भट्टाचार्य लोग अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करते हैं। घर के पारिवारिक विवाद कुछ इस तरह से हो जाते हैं कभी कभी किसी फैमिलीज में कि लोग जो है खुद को अलग ही रहना पसंद करते हैं। सॉल्व होता है, कब ख़त्म होता है, सट आउट होता है जब मणि भट्टाचार्य इस घर में बहू बन के आती हैं। वो बहू बन के आने के बाद इस घर के बारे में पूरी प्रायोरिटी, पूरी अलग अपना रहिए। ये लोग भी कह रहे हैं कि हाँ हम अलग ही रहेंगे अपने माँ बाप से, एक साथ नहीं रहेंगे। तो पंचायत के थ्रू भी ये निर्णय दिया जाता है कि ठीक है अलग ही रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ देते हैं लोग, ये लोग अपना अलग रहने लगते हैं। ये लोग जो है हमारी भले ही वो ददिया सास हैं, लेकिन हमारे सास ससुर जो हैं हमारी ददिया सास के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं रख रहे हैं, बढ़िया नहीं किए हैं। उन लोगों को अलग करके इस बुढ़ापे की उम्र में उन लोगों के साथ ये लोग ऐसा बर्ताव। ये दोनों बहुएं मिलकर एक प्लान करती हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इन सबको एक साथ जोड़ने का काम हम लोग करें। अब इस उम्मीद में जो है ये लोग एक रात को चोरी छिपे उनके आंगन में जाकर उनके आंगन की कुड़ाई करने लगते हैं कुदाल से। तभी उनमें से एक स्नेक निकलता है और ये डर कर भाग जाते हैं सब कोई। इसी तरह इन परिवार में चल रही बहुत खराब है, लेकिन ऐसा है कि वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। ये लोग कह रहे हैं कि अरे ये लोग बूढ़ा बूढ़ी झूठों को चकमा दे रहा है, धोखा दे रहा है हम लोगों को। ये लोग धोखा मतलब काफ़ी देर हो चुकी होती है कि नहीं,
इतने समय से, कई सालों से आंखों के सामने बगल में बूढ़े माँ बाप रहते हैं, ना उनकी सेवा ना, लेकिन कोई निपटाने को तैयार नहीं होता है। परिवार में किसी चीज को लेकर के अगर झगड़े हो भी जाते हैं तो सब कोई खुद के घमंड और खुद के मतलब नफरत और कहें तो खुद के जो है रिश्तों को खराब करने का काम करती है। तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़बरदस्त है। फिल्म की कहानी को भी बढ़िया बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि फिल्म की स्टोरी इमोशनल नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, पूरी फिल्म देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे बेस्ड फिल्म बनाई गई है। सास बिना चैन कहाँ रे, भोजपुरी फिल्म सास बिना चैन कहाँ रे। पारिवारिक फिल्म है, कॉमेडी ड्रामा इंटरटेनिंग फिल्म है, बनाई गई है। यानी जो बहुओं की सास होती है उनकी भी एक सास है जो इन लोगों से खुद अलग रहती है, यानी ददिया सास है। इसी के ऊपर बनी कहानी फिल्म है सास बिना चैन कहाँ रे। ड्रामा, ऐसी सारी सीन्स हैं, ज़्यादा इमोशनल सीन नहीं है। फिल्म के अंत तक इमोशनल सीन्स क्रिएट होते हैं तब जब इनके सास के सास की, यानी मणि भट्टाचार्य और काजल यादव के सास जो होती हैं, दोनों आपस में देवरानी जेठानी है। मणि भट्टाचार्य की एक सास हैं और एक हैं इनकी सास काजल यादव की सास। और ये दोनों सास जो हैं अपने लोग जो है खुद को अलग ही रहना पसंद करते हैं। भले ही उनको कितनी ही तकलीफ होती है, लेकिन परिवार से अलग ही रहना उन्हें बेस्ट लगता है, बेस्ट ऑप्शन भी होता है। घर में दिन रात आए दिन किसी न किसी मैटर को लेके किचकाच होता रहता है, झगड़े होते रहते, चीज़ों को समझती हैं। तो होता यह है इस फिल्म में कि जब ये लोग बहुएं आती है इस घर में, तो मणि भट्टाचार्य हालांकि पहले से रह रही होती हैं, लेकिन जब दोनों बहुएं इस घर में आती है, दोनों बहुएं जब आती है, बड़ी बहू जो होती है मणि भट्टाचार्य, वो तो कुछ नहीं कर पाती है। हालांकि इधर भी ऐसा नहीं है कि इधर कोई दिक्कत, बुढ़ापे की उम्र में उन लोगों के साथ ये लोग ऐसा बर्ताव किए हैं, अलग कर दिए हैं, जो अच्छा बात नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। इन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन हालांकि वो लोग लालच दिखाती हैं अपने पति और सास ससुर को कि ये लोग उनके पास और उनको मानने जानने का काम करेंगे। बताती हैं कि आप लोगों को एक चीज़ पता है, उनका के दादा दादी, वो होता क्या है कि एक दिन उनकी दादी की बहुत सीरियस तबीयत खराब होती है। उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि अब उनकी अंतिम सांस चल रही होती है। इनके दादा जो आके अपने बेटों के पास अपनी ददिया सास को, वहाँ पे इन लोगों का इलाज होता है। और इस तरह से इस परिवार में हालांकि अपनापन बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, फिर ये लोग एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तब तक समझ और बूझ के थ्रू, थोड़े से समझ और समझदारी के थ्रू इस समस्या को निपटाया जा सकता है, लेकिन कोई निपटाने को तैयार नहीं होता है। परिवार में किसी चीज़ को लेकर के अगर तोड़ने से और अलग करने से परहेज नहीं करते हैं, यही सारी चीज़ें जो है परिवार में परिवार को अलग करती है और जो है रिश्तों को खराब करने का काम करती है। तो ये फिल्म जो है, कोई घर में ये नहीं होता है, जब तक वो बड़े होते हैं, मतलब यंग होते हैं, तब तक उनकी मान प्रतिष्ठा घर में होती है। जैसे ही वो बूढ़ा हो जाते हैं तो उनकी मान प्रतिष्ठा घर में कम हो जाती। सास की सास के ऊपर बनाई गई है। यानी जो बहुओं की सास होती है उनकी भी एक सास है जो इन लोगों से खुद अलग रहती है, यानी ददिया सास है। और फिल्म के सारे कलाकार भोजपुरी के बहुत ही पॉपुलर कलाकारों में से हैं और फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है। हालांकि थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी ड्रामा, ऐसी सारी सीन्स हैं में, जैसे कि अनीता रावत जो हैं, और अनीता रावत हो गई, काजल जे नीलम हो गई, ये लोग सास हैं, चचेरी, दोनों आपस में देवरानी जेठानी है। मणि भट्टाचार्य की एक
हो जाते हैं कभी कभी किसी किसी फैमिलीज में कि लोग जो है खुद को अलग ही रहना पसंद करते हैं, भले ही उनको कितनी ही तकलीफ होती है, लेकिन परिवार से अलग ही रहना उन्हें बेस्ट लगता है, बेस्ट ऑप्शन भी होता है। घर में दिन रात आए दिन अब खत्म होता है, शट आउट होता है। जब मणि भट्टाचार्य इस घर में बहू बन के आती हैं, वो बहू बन के आने के बाद इस घर के बारे में पूरी प्रायोरिटी, पूरी चीज़ों को समझती हैं, तो होता तो भी ये निर्णय दिया जाता है कि ठीक है अलग ही रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ देते हैं लोग, ये लोग अपना अलग रहने लगते हैं। लेकिन जब दोनों बहुएं इस घर में आती है, दोनों बहुएं जब आती है, बड़ी बहू जो होती है मणि भट्टाचार्य सास के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं रख रहे हैं, बढ़िया नहीं किए हैं, उन लोगों को अलग करके इस बुढ़ापे की उम्र में उन लोगों के साथ ये लोग ऐसा बर्ताव किए हैं, अलग कर दिए हैं, जो अच्छा बात नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। इन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन एक साथ जोड़ने का काम हम लोग करें। अब इस उम्मीद में जो है ये लोग एक झूठा मतलब लालच दिखाती हैं अपने पति और सास ससुर को कि ये लोग उनके पास और उनको मानने परिवार में चल रहा है, तो मैं हमेशा चल रहा है। एक दिन समय ऐसा आता है कि अमित शुक्ला के माँ बाप जो हैं यानी मणि भट्टाचार्य और गौरव झा के दादा दादी भी करती हैं उनको देखने के लिए, तो ये लोग कहते हैं अरे वो सब नाटक बना रहा है बूढ़ा बूढ़ी, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ है, ये सब नाटक कर रहा है, नहीं जाते हैं। लेकिन काजल यादव और मणि भट्टाचार्य किसी भी तरह ना उनके खाने पीने की व्यवस्था, वो खुद से इस उम्र में कोई कितना ही क्या कर सकता है। आजकल के समय में परिवार और घर को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, कई तरह के और खुद के मतलब नफरत और कहें तो खुद के क्या कह सकते हैं, बढ़िया बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि फिल्म की स्टोरी इमोशनल नहीं है, कुल मिला जुला करके देखे तो फिल्म की कहानी को भी एक लेवल से बेस्ट बनाया गया है, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ सास बहू पे नहीं टिकी है, कुछ दूरी तक जाती है, जैसे कि ददिया सास। ऐसा एक चीज़ आप लोगों को पता ही है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर और हमेशा जो है सास और बहू से रिलेटेड, सास और बहू के ऊपर बनाई गई कहानियाँ देखने को मिल जाती है। फिल्मों में सास और बहू की कहानियों को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है भोजपुरी इंडस्ट्रीज की फिल्मों में, और दर्शकों को भी ये सारी फिल्में जो सास और बहू से रिलेटेड हो, यानी साफ मतलब ये है कि पारिवारिक कहानी हो फिल्मों में, वो ज़्यादातर पसंद की जाती है। हम बात करेंगे जिस फिल्म की, वो फिल्म है सास बिना चैन कहाँ रे, और ये सास बिना चैन कहाँ रे फिल्म सास की सास के ऊपर बनाई गई है। यानी जो बहुओं की सास होती है उनकी भी एक सास है जो इन लोगों से खुद अलग रहती है, यानी ददिया सास है। इसी के ऊपर बनी कहानी फिल्म है सास बिना चैन कहाँ रे, और इस फिल्म में कलाकार हैं विक्रांत सिंह, गौरव झा, काजल यादव, मणि भट्टाचार्य, अमित शुक्ला, साम्रत चतुर्वेदी, जे नीलम भी काम किए हैं, रिंकू भारती हैं, बन्नू पांडे हैं, रामनरेश श्रीवास्तव हैं, जयप्रकाश सिंह हैं, कौशल शर्मा हैं, प्रभात लहरी हैं, अनीता रावत हैं, ढोलू यादव हैं, आशीष दुबे हैं, रवि प्रताप और बहुत सारे कलाकारों ने फिल्म में काम किया है। तो ऐसी कहानी है फिल्म में, और फिल्म के सारे कलाकार भोजपुरी के बहुत ही पॉपुलर कलाकारों में से हैं, और फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है। हालांकि थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी ड्रामा, ऐसी सारी सीन्स हैं, ज़्यादा इमोशनल सीन नहीं है। फिल्म के अंत तक इमोशनल सीन्स क्रिएट होते हैं तब जब इनके सास के सास की, यानी मणि भट्टाचार्य और काजल यादव के सास जो होती हैं, उनकी सास जो होती हैं, उनकी तबीयत खराब होती है और ये लोग उसे झूठ मानते हैं और कहते हैं कि ये बूढ़ा और बुढ़िया नाटक कर रहा है लोग,
इस तरह से उन लोगों को इग्नोर करते हैं, लेकिन उनकी मदद करने का काम मणि भट्टाचार्य काजल यादव करती हैं और उनका इलाज कराती हैं। उनकी तबीयत हालांकि ख़राब होती है, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी वो इनका हेल्प करती हैं। इस तरह की कहानी है फिल्म में जैसे कि अनीता रावत जो हैं, और अनीता रावत हो गई, काजल जे नीलम हो गई, ये लोग सास हैं, चचेरी, दोनों आपस में देवरानी जेठानी है। मणि भट्टाचार्य की एक सास हैं और एक हैं इनकी सास काजल यादव की सास, और ये दोनों सास जो हैं अपने सास और ससुर को अलग कर दी होती हैं। घर के विवादित झगड़ों की वजह से इनके सास ससुर जो होते हैं, अनीता रावत और जे नीलम के जो सास ससुर होते हैं, वो काफ़ी बूढ़े हो गए होते हैं। यानी विक्रांत सिंह और गौरव झा, इनके जो दादा दादी होते हैं, यानी दादा दादी, वो अलग रहते हैं। इन्हीं लोगों के घर के सामने अलग घर में रहते हैं और वो लोग अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करते हैं। घर के पारिवारिक विवाद कुछ इस तरह से हो जाते हैं कभी कभी किसी किसी फैमिलीज में कि लोग जो है खुद को अलग ही रहना पसंद करते हैं, भले ही उनको कितनी ही तकलीफ होती है, लेकिन परिवार से अलग ही रहना उन्हें बेस्ट लगता है, बेस्ट ऑप्शन भी होता है। घर में दिन रात आए दिन किसी न किसी मैटर को लेके किचकाच होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, जिससे दूर रहने की कोशिश करने की वजह से दूर रहने में ही भलाई समझ करके अलग रहने लगते हैं। तो इन लोगों के दादा दादी इन लोगों के घर के सामने ही रहते हैं, पर अलग रहते हैं। इनके माँ से और इनके पिता से मिलके नहीं रहते हैं। इनके पिता अमित शुक्ला जो हैं, वो भी इन लोगों का, अपने माँ बाप का केयर नहीं करते हैं। भले ही वो लाख बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन उन लोगों का कोई मान सम्मान इन लोगों के अंदर नहीं होता है। लेकिन ये मामला कब सॉल्व होता है, कब खत्म होता है, सट आउट होता है, जब मणि भट्टाचार्य इस घर में बहू बन के आती हैं। वो बहू बन के आने के बाद इस घर के बारे में पूरी प्रायोरिटी, पूरी चीज़ों को समझती हैं। तो होता यह है इस फिल्म में कि जब ये लोग बहुएं आती है इस घर में, तो मणि भट्टाचार्य हालांकि पहले से रह रही होती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं, क्योंकि इनके पति जो हैं विक्रांत सिंह राजपूत, वो इन्हें कुछ करने का मौका नहीं देते हैं। गांव पंचायत में भी इन सब मैटर को लेकर के पंचायत जब बैठती है, पंचायत होती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा ये लोग कर रहा है, तो गांव पंचायत का भी यही निर्णय होता है कि जब बाप बेटे में और माँ बेटे में बहुओं में नहीं बन रही है, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग अलग अपना रहिए। ये लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, हम अलग ही रहेंगे अपने माँ बाप से, एक साथ नहीं रहेंगे। तो पंचायत के थ्रू भी ये निर्णय दिया जाता है कि ठीक है, अलग ही रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ देते हैं लोग, ये लोग अपना अलग रहने लगते हैं। लेकिन जब दोनों बहुएं इस घर में आती है, दोनों बहुएं जब आती है, बड़ी बहू जो होती है मणि भट्टाचार्य, वो तो कुछ नहीं कर पाती है। हालांकि इधर भी ऐसा नहीं है कि इधर कोई दिक्कत नहीं होता है, इधर भी इनकी और अनीता रावत के बीच और मणि भट्टाचार्य के बीच जो सास बहू का संबंध है, सास बहू का रिश्ता है, वो बरकरार भी नहीं है। इन लोगों में भी तू तू मैं हमेशा होती रहती है, और इन लोगों को देख देख करके ये लोग मतलब ये करते हैं कि ऐसा ऐसा वो लोग रह रहे हैं, तो नफरत चलती है इन सब के बीच में। लेकिन मणि भट्टाचार्य को ये चीज़ मन ही मन अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग जो है हमारे, भले ही वो ददिया सास हैं, लेकिन हमारे सास ससुर जो हैं हमारी ददिया सास के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं रख रहे हैं, बढ़िया नहीं किए हैं। उन लोगों को अलग करके इस बुढ़ापे की उम्र में उन लोगों के साथ ये लोग ऐसा बर्ताव किए हैं, अलग कर दिए हैं, जो अच्छा बात नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। इन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन हालांकि वो लोग मानने को तैयार हैं ही नहीं अपने माँ बाप को लेकर के। लेकिन मैटर चेंज होता है कब होता है, तो होता यह है कि जब छोटी बहू काजल यादव इस घर में आती हैं, तो काजल यादव के आने के बाद मणि भट्टाचार्य बताती हैं कि वो लोग ददिया सास ससुर है हमारी,
और ये लोग उन लोगों को अलग कर दिए हैं, उन लोगों का देखभाल भी नहीं करते हैं, उन लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उन लोगों को भला बुरा भी कहते हैं। तो ये दोनों बहुएं मिलकर एक प्लान करती हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इन सबको एक साथ जोड़ने का काम हम लोग करें। अब इस उम्मीद में जो है ये लोग एक झूठा मतलब लालच दिखाती हैं अपने पति और सास ससुर को कि ये लोग उनके पास और उनको मानने जानने का काम करेंगे। बताती हैं कि आप लोगों को एक चीज़ पता है, उन लोगों के आंगन में खजाना है, सोने चांदी का खजाना है। वो लोग सोना चांदी जमीन में गाड़ के रखे हुए हैं आंगन में, कि ये लोग इससे भी मतलब लालच में पड़ करके उन लोगों की सेवा करना स्टार्ट करेंगे, उन लोगों से अपनापन बढ़ाएंगे। तो ये लोग अलग ही प्लान बनाते हैं, रात को चोरी छिपे उनके आंगन में जाकर उनके आंगन की कुड़ाई करने लगते हैं कुदाल से। तभी उनमें से एक स्नेक निकलता है और ये डर कर भाग जाते हैं सब कोई। इसी तरह इन परिवार में चल रहा है, तू मैं हमेशा चल रहा है। एक दिन समय ऐसा आता है कि अमित शुक्ला के माँ बाप जो हैं यानी मणि भट्टाचार्य और गौरव झा के दादा दादी, वो होता क्या है कि एक दिन उनकी दादी की बहुत सीरियस तबीयत खराब होती है। उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि अब उनकी अंतिम सांस चल रही होती है। इनके दादा जो आके अपने बेटों के पास, अपने पोतों के पास रोते हैं, बिलखते हैं कि उसको बचा लो, उसकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन ऐसा है कि वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। ये लोग कह रहे हैं कि अरे ये लोग बूढ़ा बूढ़ी झूठों को चकमा दे रहा है, धोखा दे रहा है हम लोगों को, ये लोग धोखा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये लोग विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि इनके पति जो है मणि भट्टाचार्य और काजल यादव जाने की कोशिश भी करती हैं उनको देखने के लिए। तो ये लोग कहते हैं अरे वो सब नाटक बना रहा है बूढ़ा बूढ़ी, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ है, ये सब नाटक कर रहा है, नहीं जाते हैं। लेकिन काजल यादव और मणि भट्टाचार्य किसी भी तरह से उन लोगों से छुप करके अपने दादा दादी, ददिया सास ससुर को हॉस्पिटल लेके जाती हैं। ददिया सास को वहाँ पे इन लोगों का इलाज होता है और इस तरह से इस परिवार में हालांकि अपनापन बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, फिर ये लोग एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तब तक मतलब काफ़ी देर हो चुकी होती है कि नहीं, इतने समय से, कई सालों से आंखों के सामने बगल में बूढ़े माँ बाप रहते हैं, ना उनकी सेवा, ना उनकी देखभाल, ना उनके खाने पीने की व्यवस्था। वो खुद से इस उम्र में कोई कितना ही क्या कर सकता है। आजकल के समय में परिवार और घर को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं चल रही है। अक्सर घर में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होते रहते हैं, किसी न किसी वजह से घर में आनाकानी चलता रहता है और इस आनाकानी का फल जो है परिवार के मेंबर्स को भुगतना पड़ता है। हालांकि थोड़े समझ और बूझ के थ्रू, थोड़े से समझ और समझदारी के थ्रू इस समस्या को निपटाया जा सकता है, लेकिन कोई निपटाने को तैयार नहीं होता है। परिवार में किसी चीज़ को लेकर के अगर झगड़े हो भी जाते हैं तो सब कोई खुद के घमंड और खुद के मतलब नफरत और कहें तो खुद के क्या कह सकते हैं, मतलब रोब रुआब को देखते हुए ये लोग अपना मतलब सब कुछ गंवा देते हैं। माँ बाप का साथ, परिवार सब बिगाड़ लेते हैं, लेकिन अपना ताक, अपना घमंड कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह के मानसिकता के लोग हैं कि थोड़ा एडजस्ट करने से परहेज करते हैं, लेकिन उसे तोड़ने से और अलग करने से परहेज नहीं करते हैं। यही सारी चीज़ें जो है परिवार में परिवार को अलग करती है और जो है रिश्तों को ख़राब करने का काम करती है। तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़बरदस्त है। फिल्म की कहानी को भी
बढ़िया बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि फिल्म की स्टोरी इमोशनल नहीं है। कुल मिला जुला करके देखे तो फिल्म की कहानी को भी एक लेवल से बेस्ट बनाया गया है, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ सास बहू पे नहीं टिकी है, कुछ दूरी तक जाती है। जैसे कि ददिया सास, ऐसा होता है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो होता कुछ यूं है कि बूढ़े माँ बाप का जो है कोई घर में ये नहीं होता है। जब तक वो बड़े होते हैं, मतलब यंग होते हैं, तब तक उनकी मान प्रतिष्ठा घर में होती है। जैसे ही वो बूढ़ा हो जाते हैं तो उनकी मान प्रतिष्ठा घर में कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन है, पूरी फिल्म देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे बेस्ड फिल्म बनाई गई है। सास बिना चैन कहाँ रही, भोजपुरी फिल्म सास बिना चैन कहाँ रही। पारिवारिक फिल्म है, कॉमेडी ड्रामा एंटरटेनिंग फिल्म है।